बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एटलीस्ट जितने लोग जूम पे आ गए हैं, यानी उनको अपने बिजनेस की फिक्र है, उनको सीखने की चाहत है। क्योंकि प्रेजेंटेशन तो है नहीं, ये एक टेक्निकल सेशन है। तो टेक्निकल सेशन में मोटिवेशन तो मिलने नहीं वाला। टेक्निकल सेशन में तो टेक्निकल पॉइंट्स पे ही बातें होंगी, और लॉजिक्स पे बातें होंगी, फैक्ट्स के ऊपर बातें होंगी, ब्लॉकचेन की ट्रांजैक्शंस पर बातें होंगी। तो यस, बहुत कुछ इंफॉर्मेशन और एजुकेशन आप लोगों को मिलने वाली है। जो लोग जूम पे ऑलरेडी आ चुके हैं, आप सभी को थैंक्स, क्योंकि आपने टाइम निकाला सीखने के लिए। कोई भी एजुकेशन लाइफ में वेस्ट नहीं जाती। इवन स्कूल की इंफॉर्मेशन या जो एजुकेशन हम लेते हैं वो भी कभी ना कभी लाइफ में काम आती ही है। हाँ, वो एक बात है कि स्कूल से ज़्यादा लाइफ हमें सिखा देती है, लाइफ के जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो अगर कहीं से, मैं तो सीखने के लिए हमेशा इतना तत्पर रहता हूँ कि कहीं से कुछ भी सीखने को मिले, मैं हमेशा रेडी रहता हूँ फॉर लर्निंग। तभी शायद आप लोगों के बीच में कुछ शेयर कर पाता हूँ, अपनी नॉलेज जो भी कुछ सालों में मैं गैदर कर पाया। तो लोगों को इनवाइट करते रहिए। मैं अपनी बात की शुरुआत यहाँ से करूँगा कि आप स्मार्ट सॉल्व में या तो आपको सक्सेस मिलेगी या फिर फेलियर मिलेगा। बड़ी ही अजीब सी बात मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आप कहेंगे अभिषेक, आप तो ये बोलते थे कि एक लीडर या तो जीतता है या फिर सीखता है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। मैं आज आज भी अपनी उस इस बात पे कायम हूँ कि एक लीडर या तो जीतता है या सीखता है। तो फिर मैंने ये बात क्यों कही कि या तो आप इस बिजनेस में सक्सेस आपको मिलेगी या फिर फेलियर मिलेगा। मेरे इशारे को समझे आप। ये बात मैंने इसलिए कही, सक्सेस और फेलियर की बात, क्योंकि नॉर्मल पर्सन को या तो सक्सेस मिलेगी या फिर वो फेल हो जाएगा। मैं बात लीडर की तो कर ही नहीं रहा हूँ। मैं लीडर्स की बात अगर जब करता हूँ, तो फिर लीडर या तो सीखता है, या जीतेगा या सीखेगा। लेकिन एक नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल एटीट्यूड वाला पर्सन, नॉर्मल पर्सन का मतलब जो हल्की सी किसी भी छोटी सी बात पे पैनिक हो जाता है, क्योंकि जानकारी है नहीं उसके पास। लेकिन उस नॉर्मल पर्सन को हमेशा एक भ्रम रहता है मन में कि मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, मुझे कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं, मुझे तो सब कुछ आता है। सब कुछ आता है तो फिर लाइफ की अचीवमेंट क्या है? तो फिर देखने दिखाने के लिए कुछ नहीं है अचीवमेंट के नाम पर। बट आता सब कुछ है। तो वो लोग, नॉर्मल एटीट्यूड वाले लोग, हमेशा फिर फेल हो जाते हैं। बट एक लीडर होता है, वो सीखता है अपनी गलतियों से, और सीखते सीखते आगे बढ़ता है, और फिर 100% सक्सेस भी उसको मिल जाती है, जीत भी जाता है। पर जीतने से पहले सीखने की जरूरत पड़ती है। बट नॉर्मल एटीट्यूड तो फिर नॉर्मल ही रहेगा, एक्स्ट्रॉर्डनरी थोड़ी है फिर वो। सो ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डनरी बनने के लिए आपको पहले लर्निंग पर फोकस करना पड़ेगा। लर्निंग के बाद ही अर्निंग आती है। लर्निंग से पहले अर्निंग आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपके जीवन के बहुत सारे खट्टे कड़वे अनुभव रहे होंगे। खट्टे और कड़वे अनुभवों से आपको सीख लेनी है, और सीख ऐसे लेनी है कि वो सबक लेते हुए कि आपको वो जो पिछली मिस्टेक्स थी उनको रिपीट नहीं करना। आज का जो टेक्निकल सेशन है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। बहुत कुछ आज खुलासे भी मैं करने वाला हूँ, और सब कुछ ब्लॉकचेन पे ही होगा। आप लोग मेरा नेचर जानते हैं, मैं कोई हवाई फायर बात नहीं करता हूँ कि बस बोल दिया। तो उसके पीछे तथ्य होते हैं, साक्ष्य होते हैं, बेस होता है, लॉजिक होता है मेरी बातों के पीछे। और सब कुछ ब्लॉकचेन की ट्रांजैक्शंस मेरी वर्बल कम्युनिकेशन को सपोर्ट करते हैं। स्मार्ट सॉल्व के जूम सेशन में डिफरेंस यही है कि आप बाकी कोई भी प्लान उठा के देख लीजिए, वहां पे अगर कहीं कोई ऐसी सिचुएशन बनती है, डिफिकल्ट सिचुएशन, जूम ऑर्गेनाइज की जाती है, और आपको सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन दिया जाता है। राइट और रॉन्ग? कितने लोग इस बात से सहमत है कि हाँ, बात तो सही है? यही होता है किसी भी बिजनेस के अंदर। कोई भी प्लान उठा के देख लीजिए, एक्स वाई जी। आपने भी बहुत सारे प्लान किए होंगे, कर भी रहे होंगे स्मार्ट सॉल्व के अलावा भी। मैं देखता हूँ लोग दो दो तीन तीन चार चार प्लान एक साथ लेके चलते हैं।
तो क्या ये बात सही है कह रहा हूं कि अगर कहीं कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आती है या कहीं कोई चैलेंज आता है किसी भी प्लान के अंदर, तो जूम ऑर्गेनाइज की जाती है और उसमें क्या दिया जाता है? मोटिवेशन। डिफिकल्ट सिचुएशन स्मार्ट सॉल्व में भी आती है कभी कभी, जूम यहाँ पे भी ऑर्गेनाइज की जाती है, पर यहाँ पे क्या होता है? मोटिवेशन या फिर एजुकेशन। मैं चैट बॉक्स सभी के लिए ओपन कर रहा हूं, 1 सेकेंड। स्मार्ट सॉल्व की जूम में आपको मोटिवेशन मिलता है या एजुकेशन मिलती है? अपना रिप्लाई आप चैट बॉक्स में दे सकते हैं, सभी के लिए ओपन है। तो उस एजुकेशन की वैल्यू आप लोग क्यों नहीं करते? यहाँ पे मोटिवेशन बाद में मिलता है एजुकेशन के बेसिस पर। एजुकेशन के बाद जो मोटिवेशन आता है वो रियल मोटिवेशन होता है, क्योंकि वो अंदर से मोटिवेशन आता है। लेकिन जब आप फेक मोटिवेशन की बात करेंगे तो फेक मोटिवेशन में वो पहली बात तो वो टेम्परेरी होगा, परमानेंट मोटिवेशन होता नहीं है। और टेम्परेरी मोटिवेशन खोखला होता है, उसके अंदर कोई बेस नहीं होता, क्योंकि टेम्परेरी मोटिवेशन में एजुकेशन नहीं होती है। थैंक यू सो मच आपके इस सपोर्ट के लिए। चैट बॉक्स अभी फिलहाल मैंने ऑफ किया। तो यहाँ पे एजुकेशन दी जाती है दोस्तों। एजुकेशन के बेसिस पे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आपका बिलीफ फैक्टर, आपका कन्विक्शन और ज्यादा बिल्ड होता है। तो यस, फिर वहां से जो मोटिवेशन आता है फिर वो अंदर से आता है। तो यस, यहाँ पर भी है मोटिवेशन स्मार्ट सॉल्व में, बिकॉज विदाउट मोटिवेशन वी कैन नॉट वर्क। वी रियली कैन नॉट वर्क। मोटिवेशन तो चाहिए, हम सबको चाहिए भाई। जैसे मोबाइल की बैटरी ड्रेन होती है, ह्यूमन बीइंग हम लोगों की भी बैटरी डिस्चार्ज होती है, तो हमें भी एनर्जी लेने के लिए, चार्ज होने के लिए मोटिवेशन चाहिए। लेकिन उस मोटिवेशन का आधार एजुकेशन होना चाहिए, तो वो फिर एजुकेशन के बेसिस पे मोटिवेशन भी परमानेंट होता है। स्मार्ट सॉल्व में आपको यही एजुकेशन डे 1 से दी जा रही है। जो लोग समझ गए वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो लोग अभी भी नहीं समझ रहे हैं, समझ जाना चाहिए था, बट फिर भी मैं अपनी कोशिश लगातार इसी तरह से करता रहूंगा, आप लोगों का सहयोग अगर मिलता रहा। और मुझे ये भी मालूम है स्मार्ट सॉल्व के जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन या पिलर्स जिनको कह सकते हैं, 10 लोग भी, 10 पागल और जुनूनी जैसे, जैसे मैं हूं पागलपन और जुनूनी पर्सन, 10 लोग भी ऐसे स्मार्ट सॉल्व के सिस्टम के साथ हों, वो 10 लोग ही काफी हैं इतिहास रचने के लिए। 10 लोग, 10 पागल लोगों से ही इतिहास स्मार्ट सॉल्व में रच दिया जाएगा। और बाकी के 90 लोग क्या होंगे? 90% लोग वो भीड़ का हिस्सा होंगे, दूसरों के लिए तालियां बजा रहे होंगे। तो अब आप देख लीजिए कि आपकी काउंटिंग 10 में आने आती है, और मैं तो चाहूंगा 90 स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन लीडर बने, पिलर्स, स्ट्रॉन्ग पिलर्स बने, और 10 लोग भीड़ का हिस्सा हों। यानी ये रेशो बिल्कुल अपोजिट हो जाए। 90% लोग एजुकेटेड हों स्मार्ट सॉल्व में, और सिर्फ 10% ही हों भीड़ का हिस्सा, क्योंकि भीड़ भी तो जरूरी है। 100% लोग सक्सेस हो जाए ऐसा पॉसिबल थोड़ी, 100% लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं हो सकते ना, कुछ तो ऑर्डिनरी लोग भी चाहिए। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं। यहाँ पे अगर कुछ लोग नए लोग भी हैं तो उनका भी स्वागत है, जितने पुराने लोग हैं उनका भी स्वागत है। अब मैं आपको कुछ डेटा जरूर बताना चाहूंगा। अ, मैं थोड़ा थोड़ा कभी कभी डिसअपॉइंट हो जाता हूँ। डिसअपॉइंटमेंट किस वजह से? डिसअपॉइंटमेंट इस वजह से कि जो एजुकेशन आप लोगों को दी जा रही है, कई बार मैं देखता हूँ कि हमारा फोकस अभी भी गलत जगह पे है। आप इस बिजनेस में, अब देखिए क्वेश्चन बहुत ही ऑब्वियस है, आंसर भी मुझे मालूम है कि आपको क्या मिलेगा। तो क्वेश्चन बहुत ऑब्वियस है कि आप इस बिजनेस में सक्सेस होना चाहते हैं। अगर होना चाहते हैं तो पार्टिसिपेशन दीजिए अपना। होना चाहते हैं, कोई भी फेलियर तो नहीं होना चाहेगा।
तो सक्सेस होना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी की तरफ आपको आना पड़ेगा। और एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने के लिए एजुकेशन तो लेनी पड़ेगी, कोई और अदर ऑप्शन है नहीं। एजुकेशन लेनी पड़ेगी, इस मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा। और जो नहीं समझने के लिए तैयार, तो अपने आप से झूठ बोलना बंद कर दीजिए। आप फिर ऑर्डिनरी हैं और ऑर्डिनरी ही रह जाएंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए आपको एजुकेशन लेनी पड़ेगी, कोई अदर ऑप्शन नहीं है। और यस, एजुकेशन ले ली तो फिर स्मार्ट सॉल्व में दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको सक्सेसफुल होने से रोक दे। बट वो एजुकेशन लेनी पड़ेगी, अदर कोई ऑप्शन ही नहीं है, अदर कोई शॉर्टकट ही नहीं है। ये बात आप अपने ब्रेन में फीड कर लीजिए। स्मार्ट सॉल्व में सक्सेस लेनी है तो एजुकेशन पे टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, जूम पे आना पड़ेगा, यूट्यूब के रिकॉर्डिंग्स को देखना पड़ेगा। अदरवाइज कोई अदर शॉर्टकट नहीं है। और सोचिए, सक्सेस के लिए स्मार्ट सॉल्व आपसे क्या मांग रहा है? सिर्फ आपका वो वैल्यूएबल टाइम जिसमें आपको एजुकेशन मिलने वाली है, कोई मोटिवेशन नहीं। तो ये टाइम देना पड़ेगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए, अदरवाइज ऑर्डिनरी ही बन के रह जाएंगे। थैंक यू आप सभी के सपोर्ट के लिए, पार्टिसिपेशन के लिए। हैंड रेज बहुत लोग करते हैं, लेकिन मुझे निराशा तब होती है कि क्वेश्चन पूछने पे आंसर सब लोग देते हैं, लेकिन जब एक्शन टाइम आता है तो सब लोग अपने हथियार डाल देते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बिजनेस, नया बिजनेस की बात कर रहा हूं, न्यू बिजनेस करने से, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनिएगा तब हैंड रेज करिएगा। नया बिजनेस करने से किसी को लॉस होना है क्या? अगर आप नया बिजनेस करते हैं तो किन किन को लगता है कि नया बिजनेस करने से मुझे या मेरी टीम को लॉस हो सकता है? वो हैंड रेज करें। किसी को नहीं लगता? ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से ही मिलता जुलता है। एस के सलीम जी ने, क्या आपको लगता है कि नया बिजनेस करने से आपको या आपकी टीम को नुकसान हो सकता है? मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं क्योंकि आपने हैंड रेज किया है, और प्लीज मुझे बताइए नुकसान कैसे होगा। सर जी नमस्कार। आपका नेटवर्क ठीक नहीं है, वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। आपसे बाद में कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। ऑल राइट, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कि नया बिजनेस करने से क्या सभी को फायदा होगा? अगर यस, तो फिर हैंड रेज करिए। फायदा सभी को होगा, राइट? तो एक बात क्लियर, आपने खुद ही से ये कंफर्म कर दिया सभी लोगों ने, कम्युनिटी ने, कि सो सॉरी फ्रेंड्स फॉर द इंटरप्शन। ऑल राइट, सो मेरा, आप लोगों ने एक बिल्कुल क्लियर एकदम यहाँ पे रिप्लाई दे दिया कि बिजनेस, नया बिजनेस करने से लॉस किसी को नहीं होता और फायदा सभी को होना है। तो मेरा क्वेश्चन ये है आप सभी से, फिर आप लोग अपने हथियार क्यों डाल देते हैं?
फोकस एक ही जगह लगा हुआ है। और मैं बड़े बड़े लीडर्स की भी बात कर रहा हूं यहाँ पे, वो भी अपने हथियार डाल देते हैं। और यकीन मानिए, आप सभी लोग फेलियर की लिस्ट में आने वाले हैं फिर। क्योंकि आप लोग बोलते जरूर हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने आप को, लेकिन जब तक आपका फोकस आप सही डायरेक्शन में नहीं लाएंगे, मेरे लिए कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, ऑर्डिनरी ही लिस्ट में आप हैं। क्योंकि हैंड रेस करना एक अलग बात है, और एक्चुअली में बिजनेस में पार्टिसिपेट करना, एक्शन मोड में आना, डिफरेंट बात है। दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है, कहनी और कथनी में बहुत बड़ा फर्क होता है। तो जो एक्शन मोड में है वो एक्स्ट्रॉर्डनरी है, अदरवाइज बाकी सारे, चाहे फिर वो अपने आप को लीडर भी कहें, वो ऑर्डिनरी है। क्योंकि आपका फोकस गलत डायरेक्शन में है। मैं इस चीज को अभी साबित भी करूंगा। जब तक आपका फोकस को सही डायरेक्शन में नहीं लाएंगे, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बनेंगे। और फोकस गलत डायरेक्शन में क्यों चला जाता है बार बार? क्योंकि आप एजुकेशन पर फोकस ही नहीं कर रहे हैं। आप सीखना चाहते ही नहीं है। एक और एग्जांपल देना चाहूंगा, उसके बाद में फिर मैं आज ये पूरा डेटा पे, नंबर्स पे बात करूंगा। मेरे पास कुछ कॉल्स आते हैं, सर एसएसटी सेल करना है। मैं कहता हूं, आप लोगों को आइडिया है कि ऑलमोस्ट टीम साइज काफी अच्छा है मेरा, हजारों लोगों की टीम है स्मार्ट सॉल्व के अंदर ही। क्या ये मेरे लिए पॉसिबल है कि सभी लोगों से मैं कम्युनिकेशन में बना रहूं फोन पर? इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर एनीवन। मेरी बात नहीं है, आप अपने से ले लीजिए। आपकी अगर टीम साइज 5,000 लोगों की है, मेरी कहीं ज्यादा है इससे, तो क्या आपके लिए पॉसिबल है 5,000 लोगों से आप लगातार कम्युनिकेट कम्युनिकेट फोन के माध्यम से कर पाए? नहीं है आपके लिए पॉसिबल। तो फिर मेरे लिए कैसे पॉसिबल है टीम के 18,000 लोगों को मैं सर्विस दे पाऊं, एसएसटी कैसे सेल करना है ये गाइडेंस उनको कर पाऊं? ये काम किसका है? ये आपके स्पॉन्सर का काम है। लोग कहते हैं जी मेरा स्पॉन्सर फोन नहीं उठा रहा, मेरे स्पॉन्सर को ही जानकारी नहीं है। तो फिर गलती आप दोनों की है, स्पॉन्सर की भी आपकी भी। आपने ऐसा स्पॉन्सर चूज क्यों किया? और बिजनेस स्पॉन्सर का है या आपका अपना है? जूम पे आना नहीं चाहते, एजुकेशन लेना नहीं चाहते, सीखना चाहते नहीं है, नंबर है तो फटाक से फोन कर दिया आपको। पॉसिबल है आपके लिए कि 5,000 की टीम साइज के साथ आप सभी से कम्युनिकेट कर पाए? मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है, इनफैक्ट शायद आपके लिए भी पॉसिबल नहीं होगा। एक चीज जरूर पॉसिबल है, कि मैं जूम पर आऊं, सभी के साथ कनेक्टिविटी बनाऊं। पर जूम पे टू वे कम्युनिकेशन होता है ना। मैं अकेले जूम ऑर्गेनाइज करूं और कोई भी ना आए, पॉसिबल है क्या सब लोगों के तक एजुकेशन मिल जाए? होल्डर लिस्ट में 8,000 से ज्यादा होल्डर्स हैं। 8,000, 5,000 भी नहीं आते जूम पे। अभी हम 500 प्लस हैं जूम पर। लेकिन ये 500 लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि अपनी टीम में वो एजुकेशन स्प्रेड करें, वो भी हम लोग नहीं कर पाते। चलिए, मैं अब आपका आज, इससे पहले भी 16 अगस्त को भी हमने एक बहुत अच्छा सेशन लिया था। मैं वापस से स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और कुछ फैक्ट्स आपके सामने रख रहा हूं। और फैक्ट्स ये हैं कि हमारा फोकस लगातार सिर्फ इस चार्ट पे रहता है, सिर्फ इस चार्ट पे। ये डेली चार्ट मैंने दिखाया, डेली कैंडल। जिस मैकेनिज्म के बेसिस पे ये लगातार ग्रीन कैंडल बन रही थी, एक रेड कैंडल आई, वापस से एक ग्रीन कैंडल बनी, 15 अगस्त को रेड कैंडल बनी, 16 अगस्त को टेक्निकल सेशन लिया आपके सामने, वापस से ग्रीन कैंडल बनी। क्या वो एजुकेशन चेंज हो गई या मैकेनिज्म चेंज हो गया? कल जो एक रेड कैंडल बनी, आप सभी लोगों ने फिर से हथियार डाल दिए अपने। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या प्रोजेक्ट के अंदर कहीं कोई चेंजेस आए, देखे आपने? हमारा प्राइस के ऊपर हमेशा फोकस रहता है। इसका मतलब क्या हुआ? रेड कैंडल आएगी तो आप लोग अपने हथियार डाल देंगे।
यही तो ऑर्डिनरी की पहचान है, कि जहां पे आपने मैकेनिज्म समझा ही नहीं। और जब समझा था, जब मैंने समझाने की कोशिश की, कहां पर, 15 अगस्त की रेड कैंडल के बाद 16 अगस्त को सेशन लिया, आप लोगों को मैकेनिज्म वापस से समझाया कि प्राइस तो मैटर ही नहीं करता, आप लोग समझे। फिर ग्रीन कैंडल बनी, फिर एक रेड कैंडल बनी। तो क्या मैकेनिज्म चेंज हो गया, या कैलकुलेशन चेंज हो गई, या कहीं कोई मैनिपुलेशन हुआ स्मार्ट सॉल्व में, प्राइस पे, या एसएसटी के, कहीं पर भी, किसी भी सप्लाई में, कहीं कोई मैनिपुलेशन आपने देखा हो ब्लॉकचेन पे? देखा हो तो प्लीज मुझे भी ट्रांजेक्शन हैश भेज दीजिए। तो एजुकेशन भी वही है, मैकेनिज्म भी वही है, कैलकुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, लॉजिक्स, सब कुछ तो वही है। फिर चेंज कहाँ आया? चेंज आया यहां पे। चेंज है फोकस। फोकस राइट डायरेक्शन पे है ही नहीं हम लोगों का। फिर हथियार डाल देते हैं। मैं वापस से आप लोगों को मैकेनिज्म समझा रहा हूं। मैकेनिज्म को समझिए कि ये स्मार्ट सॉल्व, और मैं आपको लगातार, और आज भी ये बात दावे के साथ कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूं, ऑन जूम पब्लिकली बोल रहा हूं, जितनी ज्यादा सेलिंग आएगी ये प्रोजेक्ट का मैकेनिज्म, उतना ज्यादा स्ट्रांग होता चला जाएगा कैलकुलेशन वाइज। जितनी ज्यादा सेलिंग आएगी, जितना प्राइस डाउन जाएगा, ये प्रोजेक्ट उतना ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? गेट दिस मैकेनिज्म अंडरस्टूड इन योर ब्रेन। इस मैकेनिज्म को, अपने आप को समझा लीजिए, अपने दिमाग में डाल लीजिए। नया फ्रेश मैकेनिज्म है ये, समझना पड़ेगा, एजुकेशन लेनी पड़ेगी, तब आप इस बिजनेस में सक्सेस हो जाएंगे। अदरवाइज ऑर्डिनरी पर्सन की तरह फेलियर इसमें भी हो जाएंगे। बाकी अदर तो प्रोजेक्ट आपके साथ क्या करते हैं आज उसका भी खुलासा करूंगा। अगर आप स्मार्ट सॉल्व के मैकेनिज्म, आई मीन स्मार्ट सॉल्व के टोकन को, एसएसटी को, मार्केट में तमाम जितने भी टोकन बेस्ड प्लान चल रहे हैं उनके साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो गलत कर रहे हैं। कंपैरिजन करना है तो मैकेनिज्म का करिए, टोकन को कंपेयर मत करिए। टोकन को कंपेयर किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि किस तरह से गेम हो रहे हैं मार्केट के अंदर, वो आपको अभी मैं दिखाने वाला हूं, ब्लॉकचेन के ऊपर दिखाने वाला हूं। फ्रेंड्स, अगर आपको सक्सेस होना है, मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा। मैकेनिज्म होता क्या है? व्हाट इज मैकेनिज्म? ये सैकड़ों हजारों बार हम लोग बोलते आए हैं इस वर्ड को, और आगे भी हमेशा बोलते रहेंगे। मैकेनिज्म, हिंदी में इसका अर्थ होता है प्रणाली। वर्क मैकेनिज्म मतलब कार्य प्रणाली। यानी एक प्रोजेक्ट के अंदर कोई प्रणाली है, मैकेनिज्म है, और उस मैकेनिज्म को मिल करके, बहुत सारे पॉइंट्स मिलकर के एक मैकेनिज्म को बनाते हैं। कौन कौन से पॉइंट्स? किसी प्रोजेक्ट के लॉजिक्स क्या हैं, उसके अंदर कैलकुलेशन किस तरह से डाली गई है, उसके एल्गोरिदम क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये सब मिल करके मैकेनिज्म बनता है। यानी एक प्रणाली बनती है। और आप कितना भी एसएसटी सेल कर दें, आप इस मैकेनिज्म को फेल नहीं कर सकते, बल्कि आप इसके मैकेनिज्म को और ज्यादा स्ट्रांग जरूर बनाते चले जाएंगे। जितना सेल करना है करिए। मैं चाहता हूं ये प्राइस और डाउन आए, क्योंकि मुझे पता है मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग है कि ये और ज्यादा स्ट्रांग होकर के सामने आएगा। फिर आप लोग हथियार डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि फोकस प्राइस पे है, मैकेनिज्म पर नहीं है। इनफैक्ट प्राइस डाउन आए ना यहाँ पे, और मैं ये मोटिवेशन नहीं दे रहा हूं, कैलकुलेशन से के बेसिस पे सब कुछ ब्लॉकचेन पे आपको साबित करूंगा। प्राइस डाउन आता है तो आपको खुश होना चाहिए, उल्टा बिजनेस उस टाइम पे और ज्यादा करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? चलिए समझते हैं। नंबर वन पॉइंट, कल की सेलिंग को देखते हैं। यहां पे परसों, अब देखिए, लोग, क्योंकि नॉलेज नहीं है, मैं आपकी गलती नहीं कहूंगा। अगर नॉलेज नहीं है, आप गलत नहीं है। पर नॉलेज और एजुकेशन देने वाला कोई आपको टीचर मिल जाए, उसके बाद भी आप नॉलेज लेना ना चाहें, तो बेशक आप, फिर आप गलत हुए।
अभी तक कोई प्रोजेक्ट ऐसा था नहीं, ईमानदार, 100% डिसेंट्रलाइज्ड। अब आ गया है तो उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो आप गलत हैं। एजुकेशन मिल रही है, फ्री में मिल रही है, आप लेना नहीं चाहते, तो फिर आपकी गलती है। फिर वही होता जाएगा जो सालों से आज तक होता रहा है आप लोगों के साथ में। फिर उसकी कंप्लेन मत करिएगा किसी से। सो फ्रेंड्स, परसों क्या हुआ? परसों डेक्स स्क्रीनर करीबन करीबन 3 से 4 घंटे डाउन रहा, उसकी हम ट्रांजेक्शन प्रॉपर नहीं देख पा रहे थे, लाइव डेटा अपडेट नहीं हो पा रहा था। और डेक्स स्क्रीनर एक थर्ड थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है। टोकन पॉकेट या कोई भी वॉलेट हम यूज करते हैं वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हैं, डैप्स हैं, ब्लॉकचेन नहीं है। पर लोगों ने इस चीज को कनेक्टिविटी बना लिया, अरे डेक्स स्क्रीनर पर ट्रांजेक्शन्स नहीं हो रही हैं, और लोगों ने एसएसटी सेल करना चालू कर दिया। मैंने अपना ऑडियो मैसेज भी दिया आप लोगों को, लोग तब भी सेल कर रहे थे। परसों हुई। अच्छा, उसके बाद एज एक्सपेक्टेड मैं मान के चल ही रहा था कि आज डेक्स स्क्रीनर के टेक्निकल ग्लिच की वजह से सेलिंग हुई है कुछ, और कल और ज्यादा होगी, क्योंकि अगेन भाई भेड़ चाल, बिना जाने समझे। चलिए, अब मैकेनिज्म को समझिए। हम एक डिपॉजिट ट्रांजैक्शन देखते हैं। मैं वापस से मैकेनिज्म समझा रहा हूं दोस्तों आपको। अब आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए। ये $35 यहां पे आए हैं, ये $100 की ट्रांजैक्शन हुई है। मैं इस ट्रांजैक्शन को मैंने ओपन किया। कितना ट्रांसपेरेंसी के साथ में यहां पे मैकेनिज्म साफ साफ आपको दिखाता है। $100 का डिपॉजिट, 35% जाता है पैनकेक स्वैप के लिक्विडिटी पूल के अंदर, राइट। यहां पे गया पैनकेक पे 35%। $35 वर्थ का पैनकेक ने एसएसटी बाय किया। कितना बाय किया? करंट रेट, लाइव जो रेट चल रहा है उसके हिसाब से 0.036। फाइन। भेज कहां दिया? पहले वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, यहां पे भेज दिया। करेक्ट। अब पहला वाला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहां पे जाके एसएसटी हो गए लॉक। $100 का 5% क्रिएटर फी वो चली गई। 60% चला गया अगेन पैनकेक की ग्लोबल लिक्विडिटी पूल के अंदर। $100 का बाइफरकेशन, 35, 5 एंड 60% कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी के साथ में यहां पे आप ट्रांजेक्शन में देख पा रहे हैं। अब मैकेनिज्म काम कैसे करता है? $35 का जो एसएसटी बाय किया, यूजर ने नहीं, जिसने $100 डिपॉजिट किया उस यूजर ने बाय नहीं किया। इस प्रोजेक्ट के मैकेनिज्म ने 35% वर्थ का एसएसटी बाय कर किया। क्यों किया? यूजर के लिए किया, यूजर के बिहाफ पर किया। 0.036। और यहां पे अगर हम ट्रांजेक्शन देखते हैं, पेज को मैं रिफ्रेश कर लेता हूं। 8,500 से ज्यादा होल्डर्स हैं अभी फिलहाल। तो कोई भी डिपॉजिट होता है, जैसे अभी हमने $100 का डिपॉजिट देखा, $35 के एसएसटी बाय हुए, किसने किए? पैनकेक स्वैप के पूल ने बाय किए। बाय करके पहले वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में भेज दिए, जहां पे आप देख रहे हैं 99.65% की होल्डिंग है, और ये होल्डिंग लॉक्ड है। अब हुआ ये कि जब भी एसएसटी क्लेम होंगे डैशबोर्ड से, तो वो एसएसटी यूजर वॉलेट्स में आना स्टार्ट हो जाते हैं क्लेम होने के बाद में। और वो टोकन रिलीज कौन करता है? पहला वाला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलीज करता है। पैनकेक से बाय होते हैं, यहां पे चले जाते हैं, और यहां पे जाने के बाद में होता क्या है कि धीरे धीरे टोकन जब क्लेम होते हैं तो यही कॉन्ट्रैक्ट रिलीज करता है वॉलेट्स के अंदर। अगर कोई अपना एसएसटी सेल करता है, तो सेल होकर के यहां पे 1030 जो आप देख रहे हैं यहां पे एसएसटी आ जाता है सेल होने के बाद, और यही लिक्विडिटी पूल से यूएसडीटी निकल करके वॉलेट में आ जाता है, यूजर के वॉलेट में। ये साइकिल बार बार रिपीट होता रहेगा, आगे भी और हमेशा। मैकेनिज्म काम ऐसे करता है कि 35% का एसएसटी बाय हुआ,
और वो लॉक हो गया जा करके, और फिर धीरे 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 यहां पे वॉलेट में आएगा। बात करते हैं कि जब सप्लाई लिमिटेड है 1 मिलियन, इस एसएसटी को कभी भविष्य में मिंट किया नहीं जा सकता। ओके, सप्लाई तो उतनी ही रहने वाली है 10 लाख, और 10 लाख में से भी आप देख रहे हैं 99.65% यहां पे लॉक्ड हैं। उसमें भी 0.10%, 1030 एसएसटी पैनकेक पर हैं। 793.81 एसएसटी ये स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हैं। पब्लिक होल्डिंग है ही कितनी, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 1600 से 1700 एसएसटी बाहर हैं। आप सोच के देखिए, मार्केट में 10 लाख में से कितने एसएसटी बाहर हैं। कैलकुलेट करेंगे तो 1600-1700 ही एसएसटी आपके 1600 से 1700 के बीच में एसएसटी मार्केट में सर्कुलेशन में आपको नजर आएंगे। बस इतने ही एसएसटी मार्केट में हैं सर्कुलेशन में। वेयर इज द प्रॉब्लम? और किसी भी क्वाइन के अंदर प्राइस ऊपर जाना या नीचे आना नेचुरल प्रोसेस है। बाइंग एंड सेलिंग हमेशा चलती रहेगी। अगर हम बिटकॉइन का भी चार्ट देखें, बिटकॉइन को प्रणाम करते हुए बिटकॉइन का एग्जांपल हम ले रहे हैं, 79,000 करंट अभी प्राइस है। अभी एक हफ्ते का चार्ट हम देख लेते हैं। क्या देख रहे हैं आप? अप एंड डाउन फ्लक्चुएशन वो तो चलती रहेगी। कोई भी चार्ट क्या सीधी रेखा या एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है कि भाई डाउनफॉल पे ही हो तो डाउन ही डाउन जाएगा या ऊपर ही ऊपर जाएगा? चार्ट का मतलब ही यही होता है, फ्लक्चुएशन। देख सकते हैं आप, 1 वीक का चार्ट मैंने ओपन किया है। कुछ हफ्ते पहले ये 65,000 के आसपास था। 1 सेकेंड, ये देखिए कितने महीनों तक यहां तक चलता रहा। अभी अगस्त के स्टार्टिंग में 63-64 हजार था, अभी 80,000 तक गया और थोड़ा सा करेक्शन लिया। करंटली अभी 78,676 पे चल रहा है। तो अगर एसएसटी में भी ये चीज है तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? ये डेली चार्ट में दिखा रहा हूं। अच्छा, अब बात करते हैं कि सर वो तो बिटकॉइन है, बिटकॉइन का कंपैरिजन एसएसटी से कर रहे हैं। नहीं, कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं। प्रॉब्लम कहाँ पे होती है? एमएलएम, जो टिपिकल एमएलएम प्रोजेक्ट होते हैं, जो मार्केट में स्कैम करने के माइंडसेट से आते हैं, प्रॉब्लम वहां पे होती है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं, एक ऐसा खुलासा करने वाला हूं जहां पे आपको रियली में एजुकेशन मिलेगी कि आपको क्या देखना चाहिए मार्केट में कोई भी प्लान सिलेक्ट करने से पहले। वेल, अब ये क्वेश्चन तो पूरी तरह से खत्म हो चुका है कि स्मार्ट सॉल्व डिसेंट्रलाइज्ड है कि नहीं है। ये क्वेश्चन मार्केट से खत्म हो चुका है। स्मार्ट सॉल्व 100% डिसेंट्रलाइज्ड है। ये सिर्फ मैं नहीं, अब आप लोग भी जानते हैं। अगर स्मार्ट सॉल्व सेंट्रलाइज्ड होता, यकीन मानिए यूट्यूब पर अभी तक सैकड़ों वीडियोस आ चुके होते। आज तक कुछ लोगों ने कोशिश जरूर की कि कुछ भ्रमित या गुमराह करने वाले वीडियोस बनाए जाएं। कुछ लोगों ने कोशिश की, पर एक एक वीडियो का ओपन चैलेंज के साथ और ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन के बेसिस पे एक एक वीडियो का करारा जवाब दिया है मैंने अपने टेक्निकल सेशंस में। और बाकी एक एक सब्जेक्ट के ऊपर एक वीडियो आया, उसी सब्जेक्ट को उठा करके मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो, एक सेशन आप लोगों के लिए बना दिया। सारी रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पर हैं, जाके देख सकते हैं। लोगों ने कहा कि प्राइस फेक तरीके से आर्टिफिशियली क्रिएटर बढ़ा रहा है, उस सब्जेक्ट पर भी वीडियो है कि प्राइस मैकेनिज्म कैसे प्राइस बढ़ता है, उस पर वीडियो है। तो ये तो मैकेनिज्म पर क्वेश्चन मार्क अब है नहीं, डिसेंट्रलाइजेशन पे क्वेश्चन मार्क अब है नहीं। अदरवाइज सैकड़ों वीडियोस अभी तक आ चुके होते। नहीं है, लोग मजबूर हो चुके हैं ये मानने के लिए कि स्मार्ट सॉल्व डिसेंट्रलाइज्ड है। लोगों के पास अब ऑप्शन नहीं है कोई भी नेगेटिव वीडियो बनाने का, क्योंकि स्मार्ट सॉल्व खरा सोना है, सोना भी नहीं डायमंड है। तो लोग अब नेगेटिव वीडियो
जब कुछ है ही नहीं बनाने के लिए तो आते नहीं है, बनाते नहीं, भ्रमित करने, गुमराह करने के लिए तो फिर लोगों ने कोशिश की, और हर कोशिश उनकी नाकामयाब होती गई। सो फ्रेंड्स, डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं। मैकेनिज्म स्ट्रांग है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं। क्वेश्चन मार्क है आपके अपने बुद्धि और विवेक और कॉमन सेंस पर, जो जान करके भी समझना नहीं चाहते। तो मैं आज फिर से आप लोगों की हेल्प करने आया हूं कि एसएसटी का प्राइस कहीं पर भी हो, आपको, क्या कोई व्यक्ति मुझे हैंड रेस करके ये बताएगा कि आपने $5 $10 का एसएसटी क्लेम किया? डॉलर की बात कर रहा हूं। $5 $10 या जितने भी डॉलर का एसएसटी क्लेम किया, आपको उतने डॉलर वर्थ का एसएसटी नहीं मिला, इस प्रोजेक्ट ने नहीं दिया। एक व्यक्ति भी मुझे प्लीज बताएं अगर उनको ना मिला हो, हैंड रेस करके, मैं आपसे बात करना चाहूंगा। तो क्या फिर ये मान लिया जाए, तो अब वो लोग हैंड रेस करें कि यस, जितने डॉलर वर्थ का हम एसएसटी क्लेम करते हैं उतने ही वर्थ का एसएसटी हमें इमीडिएट 2 सेकंड्स के अंदर हमारे वॉलेट में आ जाता है? अगर आ जाता है तो फिर अब आप हैंड रेस करके बताइए, चाहे वो $5 का करें, चाहे $10 का, और चाहे इवन $50 का क्लेम करें, या उससे भी ज्यादा करें, आपको उतने डॉलर वर्थ का एसएसटी मिल जाता है। और कौन देता है? क्रिएटर नहीं देता, वेबसाइट नहीं देती, ब्लॉकचेन देता है। और कौन देता है? ब्लॉकचेन पर भी कहां से आता है वो एसएसटी? वो आता है पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट से, 82B0। ये 82B0 के 3 फंक्शन हैं। नंबर 1, जितनी भी नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन है उसका कैलकुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ये मैनेज करता है कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 2, कोई भी डिपॉजिट होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट ही उन डिपॉजिट्स को अपने अपने मंजिल तक पहुंचा देता है। कहने का मतलब, 35% पैनकेक पे जाना है तो 82B0 ही उस डिपॉजिट को बाइफरकेट करता है, 3 पार्ट्स में स्प्लिट करता है। 35% जहां जाना है वहां जाता है, 60% जहां जाना है वहां जाता है, 5% जहां जाना है वहां जाता है। ये 82B0 का फंक्शन है। वो 35, 5 और 60% को जिन जिन कॉन्ट्रैक्ट्स में भेजना है वो भेज देता है। यह है दूसरा फंक्शन इस कॉन्ट्रैक्ट का। तीसरा फंक्शन क्या है? जब जब एसएसटी बाय होता है, तीसरा फंक्शन है कि यहाँ पे एसएसटी आकर के लॉक हो जाते हैं। और इसी फंक्शन से जुड़ा हुआ एक चौथा फंक्शन भी कह सकते हैं, जो कि थर्ड एंड फोर्थ एक ही फंक्शन है। जब जब हम एसएसटी क्लेम करते हैं, वो एसएसटी हमारा इसी कॉन्ट्रैक्ट से आता है जहां पे लॉक्ड है ये एसएसटी। मुझे आप बताइए बहुत ध्यान से, तो थैंक यू, आपने सभी ने ये बात तो एक्सेप्ट कर ली कि जितने डॉलर वर्थ का एसएसटी हम क्लेम करते हैं, उतना ही एसएसटी उतने डॉलर का आ जाता है। तो फिर प्राइस मैटर कहाँ करता है? थोड़ा तो कॉमन सेंस लगाइए। प्राइस अगर नीचे आ रहा है तो आप पैनिक होते हैं, क्यों? गलती आपकी भी नहीं है। एक जगह आप गलत नहीं है, पर और दूसरी जगह सरासर गलत है। गलत इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पास वो नॉलेज और वो अवेयरनेस नहीं है, आपके साथ धोखे होते आए हैं। तो यस, मन में डर हमेशा बना रहता है कि यार यहां पर भी वही हो जाएगा। यहां आप गलत नहीं है, पर दूसरी जगह सरासर गलत है। क्योंकि एक जेन्युइन प्रोजेक्ट आया है, और वो प्रोजेक्ट जेन्युइन कैसे है? वो एजुकेशन जब आपको जूम के माध्यम से मिल रही है, आप उस एजुकेशन को ना तो खुद लेना चाहते हैं, ना ही अपनी टीम को ट्रांसफर करना चाहते हैं। यहां आप सरासर गलत हैं, और आप 100% फेल हो जाएंगे, ऑर्डिनरी पर्सन की तरह। बी एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, उसके लिए एजुकेशन लेनी पड़ेगी, मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा। मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहता हूं। क्या किसी ने ब्लॉकचेन की प्राइस, चाहे 15 अगस्त को डाउन आया हो, चाहे कल डाउन आया हो, मैं ओपन चैलेंज देके आपसे पूछ रहा हूं, और सामने आइए मेरे, अगर किसी ने कोई भी ट्रांजेक्शन जिसपे आपको लगता है कि
मैन्युपुलेशन हुई है, क्रिएटर ने कोई लिक्विडिटी निकाल ली, या क्रिएटर ने अपने एसएसटी सेल कर दिए। क्रिएटर के पास तो कोई एसएसटी है ही नहीं। एक बार नहीं, हजारों बार हम लोग ये ट्रांजेक्शन दिखा चुके हैं कि $1,000 की लिक्विडिटी डाल करके टोटल 1 मिलियन एक सिंगल ट्रांजेक्शन में 100% लिस्ट कर दिए गए एसएसटी को पैनकेक के ऊपर। या कोई भी आपको ऐसी ट्रांजेक्शन नजर आई हो ब्लॉकचेन पे जहां आपको लगा हो कि कोई टोकन एसएसटी को गलत तरीके से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकाला गया, गलत तरीके से उसको बेचा गया, गलत तरीके से कोई लिक्विडिटी बाहर आई हो। लिक्विडिटी कौन सी? 1 सेकेंड। करंट जैसी लिक्विडिटी अभी 1.9 मिलियन है, 2 मिलियन के आसपास ऑलमोस्ट पहुंचने वाली है। तो अगर किसी को कोई भी ट्रांजैक्शन, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन कोई नजर आई हो, प्लीज हैंड रेस करें। आपके पास मौका है मुझे काउंटर करने का। मैं इनवाइट कर रहा हूं आपको, कोई भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन आपको नजर आई हो, आए मेरे सामने, मुझे काउंटर करें और दिखाएं वो ट्रांजैक्शन कि यस, ये ट्रांजैक्शन मुझे सस्पिशियस नजर आई है, इसका जस्टिफिकेशन और क्लैरिफिकेशन मुझे दीजिए। सस्पिशियस प्लान, कम से कम रियल नेम से तो आते। मैं रियल नेम और अपने ऑन वीडियो आ रहा हूं, इतने तो गट्स रखो कि अपने रियल नाम से आओ। हाँ, ओके। सस्पिशियस प्लान के नाम से आप जो भी हैं, आपको मैं चैलेंज दे रहा हूं, रियल नेम से आओ, ऑन वीडियो आओ और मुझे फेस करो। और अगर कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पे नजर आए तो मुझे पर्सनली चैट बॉक्स में वो ट्रांजैक्शन हैश दो। मैं पब्लिकली वो ट्रांजैक्शन हैश सबके सामने चैट बॉक्स पे भी डालूंगा और वो ट्रांजैक्शन हैश स्क्रीन शेयर करके जस्टिफिकेशन भी दूंगा। गट्स हैं आपके पास रियल नेम से आने के लिए? हैंड रेस तो कर दिया आपने। नहीं है गट्स? नहीं है रियल नेम से आने का? तो फिर आपका इस जूम में भी कोई काम नहीं है। देखिए, ये है। आप समझे? लोग इसी तरह से भ्रमित करने के लिए आएंगे आपको। एक पर्सन आया, हैंड रेस किया, इतने गट्स नहीं है कि वो रियल नेम से अपने आ जाए। अच्छा, कोई नाम भी लिख लेता, कोई भी लिख लेता। सो फ्रेंड्स, ये तो चलता ही रहेगा। कोई भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन आपको ब्लॉकचेन पे देखने को नहीं मिलेगी। और यकीन मानिए, अगर कोई ऐसी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन होती तो अभी तक यूट्यूब के वीडियोस बन चुके होते और उनका मैं जस्टिफिकेशन अभी तक दे चुका होता। चलिए बात करते हैं। प्राइस का यहाँ पे कोई इम्पैक्ट है ही नहीं। अगर मैं डिपॉजिटर के एंगल से बात करूं कि 1% जब आपका डेली कैपिटल रिवॉर्ड आता है, आपको अगर प्राइस डाउन है तो उल्टा खुश होना चाहिए, क्योंकि और उस टाइम पे तो ज्यादा बिजनेस करना चाहिए। क्यों करना चाहिए ज्यादा बिजनेस? क्योंकि एसएसटी ज्यादा आएंगे आपके पास, राइट? अब मैं आपको एक चीज और स्ट्रांग बताता हूं इस मैकेनिज्म की। मुझे वॉलेंटियर बेसिस पे कुछ हैंड रेस चाहिए और मुझे ये दो क्राइटेरिया है, मैं अभी आपको बताने वाला हूं। आपने नोटिस किया होगा कि होल्डिंग ज्यादा है नहीं यहाँ पे लोगों के पास। और एट द सेम टाइम ये भी मैं कहना चाहूंगा कि जब आप जब आप अपने एसएसटी क्लेम करते हैं, सिर्फ एक डिपॉजिटर इस चीज को फील कर सकता है कि एसएसटी डेली, जब आप अगर लेट्स से एग्जांपल $500 का अकाउंट है, तो मैं अगर ये कह रहा हूं कि ज्यादा एसएसटी आपके पास आएंगे होल्डिंग में, तो प्राइस डाउन आने पर इसका फायदा नए लोगों को तो मिलेगा, पुराने लोगों को ज्यादा फायदा नहीं मिलने वाला। क्योंकि पुराने लोगों के पास तो ऑलरेडी
एसएसटी की होल्डिंग पहले से ठीक ठाक होती है, राइट? तो जो नए डिपॉजिटर होंगे, क्यों आपको ज्यादा बिजनेस करना चाहिए और प्राइस डाउन आने पे आपको उल्टा और खुश होना चाहिए, ज्यादा बिजनेस डालना चाहिए? लॉजिकल पॉइंट्स आपको बता रहा हूं। लॉजिकल। नंबर वन, जब आपका नया अकाउंट होता है, मुझे दो व्यक्ति चाहिए जिन्होंने जिनका $500 का मिनिमम अकाउंट हो, और मिनिमम क्राइटेरिया ये है 1 मंथ ओल्ड अकाउंट होना चाहिए, और वो तीसरा क्राइटेरिया डिपॉजिटर अकाउंट होना चाहिए, यानी उसके ऊपर कोई नेटवर्किंग इनकम ना आई हो। क्या ऐसा कोई अकाउंट है हमारे बीच में फिलहाल? कोई पर्सन है जिनका $500 मिनिमम अकाउंट, मिनिमम 1 मंथ का टाइम पीरियड हो गया हो, ओके, और उस अकाउंट पे किसी भी तरह की कोई नेटवर्किंग इनकम ना आई हो? यस, कुछ लोग हैं। समाधान जी, मैं आपको अनम्यूट करता हूं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से सुनिएगा, इन मीन वाइल आप अनम्यूट कर सकते हैं, कि जो $5 आपको डेली आते हैं, क्या वो $5 आने का जो टाइमर है या टाइमिंग है, क्या ठीक 1 महीने पहले जो टाइमिंग थी वो ही आज भी है क्या? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है। टाइम बढ़ता है, मतलब वो $5 आने के लिए टाइम बढ़ जाता है, मतलब 24 घंटे में जैसे जैसे प्रिंसिपल कम होती है वैसे वैसे टाइम थोड़ा बढ़ जाता है राइट, $5 थैंक यू। बनने के लिए। यस। राइट सर, थैंक यू। डीके कुशवाहा जी, आप भी अनम्यूट कर सकते हैं। क्या समाधान जी की बात से आप सहमत हैं कि आपका अगर अकाउंट 1 महीने ओल्ड है, तो क्या आपने ये नोटिस किया कि अब जी पांच जी, डॉलर थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है? बिल्कुल सही है सर, सही है। राइट, चलिए, थैंक यू। द्वारिका प्रसाद जी, आप भी अनम्यूट कर सकते हैं। क्या आप कुशवाहा जी और समाधान जी की बात से सहमत हैं कि ये यस, यस सर, टाइम यस थोड़ा सर। सा? राइट। यस सर, मैं सहमत हूँ सर, यस टाइम बढ़ता है सर। राइट, थैंक यू। थैंक यू। 3 कंफर्मेशन मैंने नहीं, कम्युनिटी ने ही आपको दिए। 3 कंफर्मेशन मिल चुके हैं। अब ये बने रहिए मेरे साथ में, ये डिस्कशन कहाँ जा रहा है, सल्यूट करेंगे आप इस मैकेनिज्म को, राइट? अब मुझे वो हैंड रेस चाहिए, क्राइटेरिया, दो सेम क्राइटेरिया है, थर्ड क्राइटेरिया चेंज करूंगा। नंबर वन, $500 का ही अकाउंट चाहिए मुझे। नंबर टू, नेटवर्किंग इनकम उस पर कोई ना हो। नंबर थ्री, वो अकाउंट अभी फ्रेश अकाउंट हो, ज्यादा नहीं, अभी 1 2 दिन 3 दिन के अंदर ही, जो बिल्कुल नया अकाउंट हो, वो हैंड रेस करें, नए अकाउंट वाले। ऐसा कोई भी नहीं है। द्वारका जी ने वापस से हैंड रेस किया। द्वारका सर, आपका अकाउंट अभी कुछ है आपके टीम में, आपका कोई नया अकाउंट जस्ट अभी 24 48 घंटे में लॉग इन हुआ हो ये फाइव हंड्रेड गलती डॉलर से का? हो गया था सर, गलती से हो गया था अभी। जी यस। अच्छा अच्छा, चलिए, कोई बात नहीं, इट्स ओके। आलोक जी ने हैंड रेस किया। आलोक जी, क्या कोई नया अकाउंट आपका या आपकी टीम में है, नया अकाउंट $500 का? $1,000 का है सर, 16 अगस्त को हुआ है। सर 1,000 का नहीं, मुझे 500 का चाहिए। बहुत ही स्पेसिफिक क्राइटेरिया दिया है मैंने सर, बहुत स्पेसिफिक क्राइटेरिया। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। रजनीश वत्स जी, क्या आपके आपके टीम में आपका अकाउंट कोई नया है? जी सर, नमस्कार। मेरा तो नहीं है लेकिन मेरे टीम में है, आज से 2 दिन पहले लगा है। हालांकि वो टीचर हैं, मीटिंग वो कर नहीं पाते हैं। तो क्या अभी वो अब जूम कैसे पे पता हैं? चल? क्या अभी जूम पे हैं नहीं वो? नहीं नहीं सर, वो जूम पे नहीं है। देयर यू वो गो। जूम पे है। राइट, जी। तो ये यही तो गलती है, अब वही है ना, 8,500 होल्डर्स हैं। जाहिर सी बात है, समझ सकता हूँ कि सारे लोग तो जूम पे नहीं आ सकते, लेकिन जो लोग जूम पे होंगे, अ, आजाद सर, क्या आपकी टीम में ऐसा कोई अकाउंट जो यहाँ पे जूम पे हो अभी, कोई नया अकाउंट $500 का? जी सर, है। ओके, जूम पे हैं वो? हाँ जी, मैं ही हूँ। किस नाम से? मैं अच्छा, आप ही दूसरे, हैं। हाँ, दूसरे नाम अच्छा, से हूँ मैं। उससे आपको शेयरिंग करके दिखाऊं? नहीं नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके, अकाउंट नहीं देखना, बस मुझे कंफर्मेशन एक ये चाहिए, ये अकाउंट कब लगा था आपका 500 का? परसों सर। परसों।
तो ये हाँ, जो ये पाँच मैंने, डॉलर जी, $5 आपने कल क्लेम किए। नहीं किया था सर, इसलिए नहीं किया चलिए कोई बात कि नहीं सर, अभी। सर मेरा मेरा क्वेश्चन ओके सर। $5 आपके 24 घंटे में बन गए थे। जी, ओके। और आज भी वो 5 का 10 ऑलमोस्ट हो गया होगा सेम टाइम में, बस 48 घंटे में। ये टाइम है सर, ये टाइम है होने का। ये टाइम है, तो अब अगर आप डैशबोर्ड पे देखेंगे तो ऑलमोस्ट $10 आपको वहां पे नजर आएंगे। राइट। जी, हो ठीक रहा है। है सर। राइट। ठीक है। थैंक यू। यही कंफर्मेशन मुझे चाहिए थी। यहाँ पे मैं आपको लॉजिक क्या समझा रहा हूँ। नए अकाउंट पर $5 बनने में बहुत कम टाइम लगेगा, 24 घंटे में बन जाएंगे। अगर अकाउंट साइज 500 है, 500 से कम है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। 100 का है तो हर 5 दिन पे बनेगा। लेकिन अगर 500 का, तो इजी कैलकुलेशन के लिए डेली, मैंने इसलिए 500 का अकाउंट रखा है यहाँ पे क्राइटेरिया में, कि डेली आपका $5 बनेगा। लेकिन उसके $5 बनने की जो टाइम पीरियड है या जो स्पीड है, वो स्लो होती जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके प्रिंसिपल से वो थोड़ा सा अमाउंट लेस होता जाएगा जो आप क्लेम कर रहे हैं। कहने का मतलब कि सभी लोगों को ज्यादा एसएसटी मिलेंगे प्राइस डाउन आने पर इस प्रोजेक्ट ने नए लोगों को, जो फ्रेश अकाउंट है, उनको टॉप प्रायोरिटी पे रखा है, टॉप प्रायोरिटी। और उनको 24 घंटे के अंदर फटाफट फटाफट वो क्लेम करते जाएंगे, अगर उनका अकाउंट 500 एंड अबव है तो। और जैसे जैसे वो अकाउंट ओल्ड होता जाएगा, उसकी एज बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आप नोटिस करेंगे कि आपका जो टाइमिंग है वो बढ़ता चला जाएगा। इससे क्या हो रहा है? इससे मार्केट में कभी भी इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा। कहने का मतलब, जो ऑलरेडी ठीक ठाक एसएसटी क्लेम कर चुके हैं, उनके पास भी एसएसटी ज्यादा आएगा कम प्राइस होने पर, लेकिन ज्यादा टाइम में आएगा। बट नए लोगों के पास ज्यादा एसएसटी कम टाइम में आएगा। अगर लॉजिक समझ में आया तो क्लैपिंग करिए या इमोजीज दीजिए। नए लोगों को प्रोजेक्ट ने ऊपर रखा है टॉप प्रायोरिटी पे। तो ऐसे समय में आप सोच के देखिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए कि बिजनेस की स्पीड बढ़नी चाहिए जब प्राइस डाउन आए, या बिजनेस को रोक देना चाहिए। आप नए लोगों का नुकसान करें अगर आप बिजनेस रोक रहे हैं, क्योंकि उनके पास ज्यादा एसएसटी उनको मिलने की अपॉर्चुनिटी है, और वो अपॉर्चुनिटी आप उनसे छीन रहे हैं। हम लॉजिक समझ ही नहीं रहे हैं, मैकेनिज्म ही नहीं समझ रहे। है कमाल का लॉजिक कि नए लोगों को टॉप प्रायोरिटी पे रख करके कम समय में ज्यादा एसएसटी मिल रहा है। बट एट द सेम टाइम, जो ऑलरेडी पुराने हो चुके हैं, क्योंकि उनके पास एक महीने में ठीक ठाक एसएसटी उनकी वैल्यू का आ चुका होता है, तो प्रोजेक्ट ने सबको इक्वल एंड फेयर अपॉर्चुनिटी पे रखा है। सब इक्वल हैं। पुराने हैं तो आप एसएसटी उतना ठीक ठाक क्लेम कर चुके हैं, तो ज्यादा एसएसटी आपको वैसे भी नहीं मिलने वाला। समझ रहे हैं लॉजिक, मैकेनिज्म? इसका मतलब, ये प्राइस अगर और ज्यादा नीचे आता है, यहां से और नीचे आ जाता है, मैं कहता हूं $400-500 पे भी आ जाता है, तो फिर आपके पास ज्यादा एसएसटी आएंगे। राइट। प्रॉब्लम कहां पे होती है, मैं उन कैलकुलेशंस पे भी आऊंगा। बहुत सटीक लॉजिक्स। आज का ये सेशन जिसने अटेंड कर लिया ना, और इस सेशन में बताई हुई बातें कैलकुलेशन बेसिस पर जिसने भी समझ लिया, वो इतिहास रच देगा। और ना समझ लोग तो फिर हमेशा ही भीड़ का हिस्सा हमेशा बने हुए हैं, आगे भी बने रहेंगे। मेरी अपनी कोशिश है कि मैं आपको उस ना समझ से समझदारी वाली कैटेगरी में लेके आऊं। इसमें जितना मैं अपना जिम्मेदारी निभा रहा हूं, उतनी ही जिम्मेदारी आपकी भी होनी चाहिए। अपना आपको मुझे सहयोग देना चाहिए, कि आपका सहयोग अगर मेरे साथ होगा, तो मैं आपको एजुकेशन दे रहा हूं, आप अगर उसको एक्सेप्ट करेंगे तो इतिहास रच देंगे। अदरवाइज तो फिर कोई बात नहीं। सारे लोग थोड़ी 100% लोग सक्सेसफुल बनेंगे, कुछ पागल गिने चुने ही लोग बनेंगे। सो प्राइस मैटर करता ही नहीं है यहाँ पे। अब प्राइस क्या नेटवर्क लीडर्स के लिए मैटर करता है? उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं करता।
बिल्कुल भी नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि यूएसडीटी में आ रही है इनकम। अब मैं एक और लॉजिक आपको समझा रहा हूं। सब कुछ सामने है, लेकिन हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। एसएसटी जब सेल होता है तो 35% लिक्विडिटी पैनकेक पे आती है, तो वो 35% लिक्विडिटी ही तो बाहर आएगी। 35% की लिक्विडिटी से ही तो बाहर आना है सेलिंग हो करके, राइट? लेकिन अगर आप ट्रांजैक्शन देखें, ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन मैंने ओपन की थी, क्या एसएसटी जब सेल होता है तो क्या 60%, ये जो $60 आप देख रहे हैं, 60%, क्या इस लिक्विडिटी पे कोई इंपैक्ट जाता है क्या? कितने लोग हैं जो कहते हैं जी कोई इंपैक्ट नहीं जाता? वो लोग हैंड रेज करें और मुझे अपने रिएक्शंस दें कि नहीं, कोई इंपैक्ट नहीं जाता 60% पे। ये प्रोजेक्ट भविष्य का प्रोजेक्ट है, फ्यूचरिस्टिक। हम लोग आज की सोच के चलते हैं। इस प्रोजेक्ट ने आज से 10 साल बाद तक की भी सोच के रखी हुई है। क्यों ये 35 और 60% को अलग अलग जगह भेज दिया? क्योंकि दोनों के मैकेनिज्म अलग हैं, दोनों के कैलकुलेशंस अलग हैं, दोनों के डिस्ट्रीब्यूशंस भी अलग हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैकेनिज्म अलग, कैलकुलेशन अलग। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूशन एक जगह से होता तो फिर प्रॉब्लम वाली बात थी। क्योंकि अगर एक ही पूल में पूरी लिक्विडिटी जाती तो इसका मतलब है वो एक सिंगल पूल से सब कुछ सेल होके बाहर आ रहा होता। लेकिन यहाँ पे तो पूल्स ही अलग है ना, दोनों डिफरेंट पूल्स हैं, कैलकुलेशन वाइज भी अलग अलग और डिस्ट्रीब्यूशन वाइज भी अलग अलग। यानी 35% का डिस्ट्रीब्यूशन पैनकेक हैंडल कर रहा है, टोकन का पूल, और दूसरा 60% वो दूसरा पैनकेक का लिक्विडिटी पूल हैंडल कर रहा है। वेयर इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो है ही नहीं, इनफैक्ट प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर दिया स्मार्ट सॉल्व ने, राइट? तो आप समझिए, बिजनेस अगर रोकते हैं तो ना सिर्फ आप अपना नुकसान कर रहे हैं बल्कि सामने वाले का भी नुकसान कर रहे हैं। कैसे? आपको यूएसडीटी आ रहा है, वो नहीं आएगा। सामने वाले का जिसका डिपॉजिट आप करवाना चाहते हैं उसको ज्यादा एसएसटी मिलने की अपॉर्चुनिटी, आप उससे अपॉर्चुनिटी छीन रहे हैं। करेक्ट? पॉइंट को समझे आप? टोकन वाले प्लान कहां पे फेल होते हैं, अब मैं आपको वो भी दिखाने वाला हूं, और क्यों एसएसटी सेलिंग से और ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। चलिए इस पे भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मैं आपको कुछ सेल ट्रांजैक्शंस दिखाता हूं। कल की कुछ सेल ट्रांजैक्शंस दिखाता हूं। और देखिए, जो लोग सेल कर रहे हैं ये उनका राइट है भाई। उन्होंने कोई डिपॉजिट किया है, किसी को जरूरत हो सकती है कुछ लिक्विड फंड्स की, तो सेल करना उनका राइट है। जब जब वो सेल करेंगे, अनफॉर्चुनेटली वो अपना नुकसान कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, जरूरत है तो सेल करें। पैनिक में तो वैसे भी वो आउट हो जाएंगे। इसमें हमारा फायदा है। कल हमारे एक बहुत स्ट्रांग लीडर हैं और एजुकेटेड है, मुझे अच्छा लगा, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। अनएजुकेटेड लोग एजुकेटेड लोगों का फायदा करा देते हैं। तो जो लोग पैनिक में सेल करते हैं वो जो एजुकेटेड हैं उनका फायदा कराते हैं। अब कैसे और किस तरह से सेलिंग से ये प्रोजेक्ट और मजबूत हो रहा है, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैं कोई बड़ी सेल ट्रांजैक्शन ढूंढ रहा हूँ, कोई बड़ा सा सेल ट्रांजैक्शन मिल जाएगा क्योंकि लोगों ने बड़ा बड़ा सेल भी किया है। मैं फिल्टर लगाना नहीं चाह रहा हूँ, वैसे ही कोई। चलिए, ये एक परफेक्ट ट्रांजैक्शन है, 0.98, मतलब इसको राउंड फिगर में हम 1 SST इन्होंने सेल किया 950
वन करंट उस टाइम पे प्राइस था, लेकिन इफेक्टिव सेलिंग प्राइस इनका $933, $933 पे हम इस ट्रांजेक्शन को ओपन करते हैं और इस ट्रांजेक्शन में देखते हैं क्या हुआ। एक्चुअली ये 1 SST की सेलिंग नहीं थी, 1 SST से ज्यादा सेलिंग थी। अच्छा चलिए ये देख लेते हैं, ये वाली भी ट्रांजेक्शन 1.03, इस ट्रांजेक्शन को भी हम ओपन कर लेते हैं। दोनों ट्रांजेक्शन्स मैंने ओपन की। आप लोग जानते हैं 25% का स्लिपेज ऑलरेडी लगा हुआ है, उसका मैकेनिज्म आप ऑलरेडी देख मालूम है आपको। तो आप देख रहे हैं कि 1.312 की सेलिंग थी एक्चुअली में ये, लेकिन 25% कितना 0.32 SST कहां चला गया? पहले वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में 82B0 में, और 0.98 एक्चुअल SST सेल हुआ $933 वर्थ का, करेक्ट। और एक और सेल ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। इन्होंने सेल किया 1.38 इनके वॉलेट से, 1.38, और एक्चुअली में 0.344 चला गया पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट में, और 1.034 सेल हुआ 987.92। अब आप ये बताइए, जो 0.0344 है इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में, और यहां पे 0.32, अगर हम दोनों ट्रांजेक्शन का ये 0.32 और 0.34 कैलकुलेट करें तो अप्रोक्सीमेटली 0.65 SST इन्होंने दान पेटी में डाल दिया। सेल करिए। अब ये जो 0.65 की लिक्विडिटी थी यहीं पे पैनकेक पे रह गई, और जो बचा हुआ 25% SST है वो कहां चला गया? वो चला गया पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट में। कौन सा पहला वाला कॉन्ट्रैक्ट? 82B0 में। इसका मतलब जो भी पैनिक सेल होता है, कितने लोग सहमत हैं कि वो अपनी सेलिंग से इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और इस पूरे ओवरऑल प्रोजेक्ट को स्ट्रांग बना रहे हैं? कितने लोग सहमत हैं इस बात से? और ना सिर्फ सहमत हैं बल्कि इस फैक्ट को एक्सेप्ट जो करते हैं कि हाँ, इस सच को एक्सेप्ट करते हैं, वो लोग हैंड रेज करिए और रिएक्शंस दीजिए। आप देख रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट की कैलकुलेशंस और मैकेनिज्म किस तरह से काम कर रहे हैं, कि जहां पे अदर प्लान्स फ्लॉप हो जाते हैं, इस तरह की सिचुएशन में स्मार्ट सॉल्व और ज्यादा स्ट्रांग होता है ऐसी सिचुएशन में। डू यू अंडरस्टैंड दिस मैकेनिज्म? डू यू अंडरस्टैंड ये जो कैलकुलेशन है? 25% ये किसी के पास गया नहीं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ही जाकर के लॉक हो गए वो 25%। कल की डेट में 65%, 65%, सॉरी 65 नहीं, सॉरी 60% नहीं, 66,000 मैंने देखा था। अभी तो 24 घंटे का वो टाइमर डेक्स स्क्रीनर का आगे बढ़ता चला जाता है, तो एक्चुअल डेटा 24 घंटे का दिखता है, वो लास्ट 24 आवर्स का। बट टोटल जो कल की डेट में सेलिंग हुई है, $66,000 की लिक्विडिटी निकली है पैनकेक से। कहां से? 66,000 की लिक्विडिटी निकली है पैनकेक स्वैप की लिक्विडिटी, जो कि अभी भी 1.9 मिलियन और ऑलमोस्ट 2 मिलियन होने जा रही है। अब आप कैलकुलेट करिए कितने $1,000 के SST सेल हुए होंगे एक्चुअली में। अप्रोक्सीमेटली $90,000 के SST सेल हुए, तब जाकर के 66,000 पैनकेक की लिक्विडिटी से निकल पाए। बाकी के जो SST थे, डिफरेंस आएगा तकरीबन वही 25% का, वो कहां गए? वो पैनकेक की लिक्विडिटी में नहीं आए, वो यहां पहले वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आकर के लॉक हो गए। और तकरीबन कितने SST? कल 1,065 का प्राइस था, गिरते गिरते 945 तक आया था। मैं अगर एवरेज सेलिंग प्राइस, क्योंकि एवरेज ही यहां पे हम बात कर सकते हैं, एवरेज सेलिंग प्राइस अगर $1,000 रहा, 1,065 से लोगों ने सेल करना चालू किया और 945 तक गया, तो अगर एवरेज प्राइस $1,000 रहा, तो $1,000 की एवरेज प्राइस से तकरीबन तकरीबन 90 SST कल आउट हो गए सिस्टम से। अब कल एक बड़ी ट्रांजेक्शन भी आपको दिखाता हूं मैं। ये देखिए 1.41 किसी ने सेल किया। और भी बड़ी ट्रांजेक्शन देख लेते हैं अगर इससे बड़ी कोई है तो।
छोटी मोटी ट्रांजेक्शन्स तो चली रही थी खैर। 1.19 SST, $1757 का 1.78 SST। और भी देख लेते हैं। $2,500 के आसपास मैंने एक ट्रांजेक्शन देखी थी, 1375 कल। अच्छे, नो, मैं बहुत बहुत खुश था ये सब देख के कि हाँ चलिए लोग फिल्टर हो रहे हैं। ये दे यू गो 3371। चलिए इनको ओपन करते हैं। 3.23, बट एक्चुअली में ये सेलिंग कितने की थी? 4.31 की सेलिंग थी। 4.31 में इन्होंने दान पेटी में डाल दिया 1.07 SST, और 3.23 एक्चुअल सेलिंग हुई और इनके पास $3342 आया। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, सिंपल सी बात, 4.31 SST रातों रात तो इनके पास आया नहीं होगा। वो SST ऑब्वियसली ये अकाउंट इनका पुराना होगा, अभी तक कलेक्ट कर रहे थे क्लेम कर करके। क्या इनके पास ये होल्डिंग वापस से कभी आ सकती है? कितने लोग इस बात को कहेंगे कि नहीं, ये होल्डिंग इनके पास वापस से कभी नहीं आ सकती? कितने लोग इस बात को कहेंगे कि यस, इनके पास ये होल्डिंग नहीं आ सकती जो ये सेल कर दिया इन्होंने? नहीं आ सकती ना। तो इस बात से, ये बात टेंशन, कम्युनिटी को टेंशन होने वाली बात है क्या ये? नहीं है। टेंशन कहां पे होनी चाहिए? आप लॉजिक्स को नहीं समझते, कॉमन सेंस लगाते नहीं है। टेंशन वहां होनी चाहिए कि भाई, अरे 4 SST तो सेल किया है, 40 SST तो बाय कर लेंगे। अगर ये ऑप्शन होता तो टेंशन होती। 4 सेल करके लिक्विडिटी को $3300 निकाला है लिक्विडिटी से, 4 की जगह 40 बाय कर लेते। वाओ। देखिए, कुछ लोग होते हैं हमारे बीच में जो कहीं ना कहीं हमारे बीच में आते हैं और उनके पास इतने भी गट्स नहीं होते कि वो अपने रियल नेम से आए। और मैं तो कहता हूं, अभी देखिए किसी ने लिखा चोर है। मैं कहता हूं चोरी हुई होगी तो वो ब्लॉकचेन पे हुई होगी ना। आइए, पब्लिकली आपको इनवाइट कर रहा हूं। ये तो वही वाली बात हो गई। अगर आप किसी को चोर बोलेंगे तो आप अपना मुंह छिपाएंगे, जो चोर है वो मुंह छुपाएगा? बताइए। चोर कहने वाला तो मुंह छुपा रहा है, और जिसको आप ब्लेम कर रहे हैं वो तो ऑन वीडियो लाइव है और आपको इनवाइट कर रहा है। अगर चोरी हुई होगी तो ब्लॉकचेन पे हुई होगी। ट्रांजैक्शन हैश दिखाइए, ब्लॉकचेन पे साबित करिए। कहीं देखा है चोर कहने वाला अपना मुंह छुपा रहा हो और जिसको चोर कहा जा रहा हो वो तो ऑन वीडियो है, इनवाइट कर रहा है, आइए ब्लॉकचेन पे दिखाइए ट्रांजैक्शन। कमाल है। चलिए, इस तरह के लोग हमारे बीच में आते रहेंगे क्योंकि ये हेटर्स, कॉम्पिटिटर्स, ये तमाम हैं मार्केट में। अच्छी बात है, होने भी चाहिए। दैट मीन्स वी आर एब्सोल्युटली ऑन द राइट ट्रैक। बट मेरा क्वेश्चन है, जो चोर बोल रहा है क्या उसको मुंह छुपाने की जरूरत पड़ेगी क्या? जो चोर होगा वो तो चलो मुंह छुपा सकता है लॉजिकली, बट जो चोर बोल रहा है उसको भी मुंह छुपाना पड़ेगा। लोग इतने भी गट्स नहीं है कि अपने नाम से आए और बोले कि हाँ जी चोरी की है। चोरी की है तो फिर साबित करो कि जी ब्लॉकचेन पे ये चोरी हुई है, ट्रांजेक्शन दिखा दो। सब जो भी है डिजिटल फुटप्रिंट होगा ना ब्लॉकचेन पे। ये तो हाल है लोगों के। एनीवेज, फ्लो ब्रेक करवाते हैं, लोग इस तरह के डिस्ट्रैक्शन आते हैं। पॉइंट ये था, मैं डिस्कस ये कर रहा था कि यहां पर, चलिए, को होस्ट, मैं चाहूंगा कि इस तरह के लोगों को थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, क्योंकि डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हमेशा आते रहेंगे बीच बीच में। तो पॉइंट ये था कि जब हम, इतनी लिक्विडिटी इनके पास वापस आ नहीं सकती,
तो फिर हमें टेंशन थोड़ी लेने की जरूरत है। जिन्होंने सेल कर दिया अब उनको सोचना है कि वो लिक्विडिटी कैसे आएगी उनके पास। वो तो सेल करके आउट हो गए। और ये भी फैक्ट है, स्मार्ट सॉल्व ने मतलब हर एक व्यक्ति का ध्यान रखा, इवन सेलर का भी। कोई व्यक्ति ये भी नहीं कह सकता कि मैंने इतना डिपॉजिट किया और मैं लॉस में सेल कर रहा हूं। नहीं। अगर आपने एग्जाम्पल 500 डिपॉजिट किया और आपकी करंट एसएसटी होल्डिंग की जो वैल्यू, अब आप एक छोटा सा एक लॉजिकल मैं आपको आंसर देता हूं। 4.1 इन्होंने सेल किया, 1000 से ज्यादा तो डिपॉजिट नहीं किया होगा इन्होंने अपने अकाउंट में, और $3300 का सेल किया, तो ये प्रॉफिट में रहे या लॉस में? ऑफ कोर्स प्रॉफिट में। लेकिन एट द सेम टाइम मैकेनिज्म के हिसाब से 1.07 एसएसटी कॉन्ट्रैक्ट को ही दान में देके चले गए, क्योंकि इनकी एक्चुअल वैल्यू तो 4.1 समथिंग जो एसएसटी था वो तो $4000 से ज्यादा था इनका, पर लेके कितना गए? 25% कम, 75%, तो भी प्रॉफिट में गए। स्मार्ट सॉल्व ने सबका ध्यान रखा है। अब आप ये बताइए, ये 4 जो भी एसएसटी सेल हुए, ये आज सेल हो गए वो ज्यादा अच्छा था, या अगले 2 महीने 6 महीने के बाद सेल होते वो ज्यादा अच्छा होता? कल सेल हुए ये ज्यादा अच्छा था? जो लोग इस बात को मानते हैं वो एक बार हैंड रेस करिए। मैं कम्युनिटी से भी इंटरेक्शन लगातार बार बार करता रहूंगा इस तरह से। अब लॉजिक देखिए, ये तो 100% श्योर है कि इनको अभी 200% आया नहीं होगा, अभी भी इनको 1% आएगा इनके डिपॉजिट अमाउंट का, वो भी हम देख सकते हैं वॉलेट में कि कितना डिपॉजिट किया, बट टाइम और ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब कि इनके पास अब 1% आने की जो स्पीड है वो तो स्लो हो जाएगी, हो चुकी होगी, करेक्ट? क्योंकि 4 SST इनके पास इतनी जल्दी तो होल्डिंग आई नहीं होगी। इसका मतलब कि जो SST सेल हो गए वो तो जिंदगी में कभी वापस इनके होल्डिंग में आने नहीं वाले, या जो भी कल सेलिंग हुई है। और हमारी सेहत पे क्या फर्क पड़ा? हमें तो उल्टा खुश होना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा बिजनेस आप डालेंगे उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी, ज्यादा एसएसटी कमाने की नए लोगों को मिलेगी। समझिए। और 60% का जो बाइफरकेशन है डिस्ट्रीब्यूशन, वो तो अलग पूरा मैकेनिज्म है, अलग डिस्ट्रीब्यूशन है। आपकी नेटवर्क इनकम तो वहां से आ रही है यूएसडीटी में, और आती रहेगी। आप समझे? पूरे मैकेनिज्म को मैंने फिर से आपके सामने रखा, ये मैकेनिज्म को समझिए। टोकन वाले प्लान में कहां पे दिक्कत आती है? जहां पे सप्लाई अनलिमिटेड हो। एसएसटी की सप्लाई तो लिमिटेड है। जहां पर आपको ये डर हो कि सेल जो हो चुके हैं, सेलिंग के लिए बार बार एसएसटी या कोई भी XYZ टोकन बार बार लगातार आता जाएगा, तो फिर सर पे हमेशा तलवार लटकी रहेगी कि जो टोकन है वो तो लगातार मार्केट में सप्लाई अनलिमिटेड है, लगातार आता ही जाएगा, उसकी क्वांटिटी या उसकी संख्या तो कभी कम नहीं होगी, सेलिंग प्रेशर हमेशा बना रहेगा। एसएसटी ने इसी इसी चीज को ब्रेक कर दिया। मार्केट में लोगों की हालत इसीलिए टाइट है या खराब है क्योंकि एसएसटी ने इसी चीज के को खत्म कर दिया। इस प्रॉब्लम का अल्टीमेट परमानेंट सॉल्यूशन दे दिया मार्केट को, लोगों को, क्योंकि सप्लाई को लिमिटेड रखा और वो सप्लाई भी पूरी तरह से लॉक्ड है। मैं वापस से आपको दिखा रहा हूं और बने रहिए साथ में, एक बहुत खतरनाक खुलासा भी करने वाला हूं, आपको समझाऊंगा कि क्या गेम होते हैं मार्केट के अंदर। तो फ्रेंड्स, यहां पे आप देख रहे हैं 1 मिलियन टोटल सप्लाई है, जो कभी बढ़ नहीं सकती, मिंट हो नहीं सकते, लॉक्ड है सप्लाई। इसी सप्लाई को सर्कुलेशन में आने के लिए करीबन करीबन 10 साल लगेंगे। टोटल अभी तक मार्केट में 1600 1700, यानी सिर्फ 10 लाख में से 1600 1700 ही एसएसटी बाहर हैं। उसमें भी 90 एसएसटी तो कल ही सेल हो गए, 90 में भी 60 65 एसएसटी की लिक्विडिटी बाहर आई है, बाकी तो दान पेटी में यहां चले गए, लॉक हो गए। यानी सेलर भी खुद प्रॉफिट बना रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं।
और हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कल की सेलिंग से प्राइस अगर डाउन आया तो आज जो एसएसटी आपने क्लेम किया कल से तो ज्यादा आएंगे ना आपके पास, ऑफ कोर्स, क्योंकि प्राइस डाउन कम होने पे ज्यादा एसएसटी आएंगे, प्राइस ज्यादा होगा तो कम एसएसटी आएंगे, बट आएंगे उतने ही डॉलर के जितना आप क्लेम कर रहे हैं। सिंपल। इस चीज को ब्रेन में क्यों नहीं फीड कर लेते आप लोग? बाकी वो प्रोजेक्ट्स जहां पे टोकन की सप्लाई अनलिमिटेड हो, मिंटिंग अनलिमिटेड हो, प्रॉब्लम वहां होती है। प्रॉब्लम वहां पे होती है जहां पे क्रिएटर लिक्विडिटी को इंजेक्ट कर करके मैं यहां पे भी आपको दिखा देता हूं। क्या एसएसटी के अंदर कभी भी लिक्विडिटी को वापस से ऐड किया गया? कभी नहीं किया जा सकता। सिर्फ $1000 की लिक्विडिटी है। उसी सेम ट्रांजैक्शन में 1 मिलियन की टोटल सप्लाई को लिस्ट कर दिया गया। कभी भी यहां पे कोई और लिक्विडिटी ऐड नहीं देखने को मिलेगी, कभी भी नहीं। पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि टोटल सप्लाई 1 मिलियन एक ही बार में लिस्ट कर दिया गया। क्या कभी यहां से कोई रिमूव फंक्शन है, लिक्विडिटी रिमूव हुई? हो ही नहीं सकती। कोई ट्रांजैक्शन आपको नहीं देखने को मिलेगी, राइट? तो अब मैं आपको दिखाता हूं, कुछ एक खुलासे करता हूं आपके सामने। शायद मेरी स्क्रीन स्टॉप हो गई थी। कितने लोग रेडी हैं कि यस, कुछ धमाकेदार खुलासा करने जा रहा हूं जहां से आपको थोड़ा सा विजन और क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से मार्केट में आपके विश्वास को छला जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है, किस तरह से आपके साथ स्कैम होता है। मैं अभी तक कभी भी, मेरा नेचर ही नहीं है कि मैं कोई नेगेटिव मार्केटिंग करूं। मेरा नेचर ही नहीं है कि मैं किसी के लिए गलत बोलूं। मेरा नेचर ही नहीं है। अभी तक भी देखिए, मैंने सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट सॉल्व की ही बात करी है। बट आज कुछ ऐसा हुआ कल रात को जहां पे आज मैं बिल्कुल ओपनली एक चार्ट किसी अदर प्लान का ओपनली दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि मैनिपुलेशन होती क्या है, किस तरह से की जाती है। और तब आपको समझ में आएगा कि स्मार्ट सॉल्व कितना स्ट्रांग प्रोजेक्ट है। और ये करना आज जरूरी है क्योंकि ये कंपैरिजन भी होना चाहिए। ब्लॉकचेन टू ब्लॉकचेन ये कंपैरिजन होने जा रहा है। और ये क्यों करने जा रहा हूं? किसी चलते चलाए प्रोजेक्ट में नहीं मैं उंगली करता। जो प्रोजेक्ट अब स्कैम कर चुका है कल रात, जिसका अंदेशा मुझे आज से कई दिन पहले ही हो गया था, और मैंने ये चीज बोल दी थी कि इस प्लान के अंदर बहुत जल्दी स्कैम होने वाला है, और वो कल रात हो चुका है। तो जब अब स्कैम फाइनली हो चुका है, चलती चलाई चीज में मेरा नेचर नहीं है उंगली करने का। मैं क्यों किसी और के बारे में बात करूं जब मेरे पास स्मार्ट सॉल्व के लिए ही इतना सब कुछ, उतनी स्मार्ट सॉल्व के बारे में ही बताते बताते मेरा समय कम पड़ जाता है, तो मैं किसी और के बारे में क्यों बात करूं? लेकिन स्कैम हुआ है तो उसके लिए आपको आगाह करना, अलर्ट करना मेरा भी फर्ज बनता है। तो यस, आज मैं अब आपके सामने स्क्रीन पे अदर प्लान का भी चार्ट आपको दिखाने जा रहा हूँ डेक्स स्क्रीनर पर कि अदर प्लान में क्या होता आया है और कैसे स्कैम होते हैं। और स्मार्ट सॉल्व में वो चीज पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट में तमाम लोगों की नींदें इसीलिए उड़ी हैं कि यार ये कैसे एक जेन्युइन प्रोजेक्ट आ गया और हमारी दुकानें, वो दुकानें तो वैसे भी बंद होनी थी क्योंकि वो तो आए स्कैम थे। अब स्कैम कैसे होता है, चलिए मैं नाम नहीं लूंगा। समझदार को इशारा काफी है, स्क्रीन पे सब कुछ नजर आएगा। मेरे मुंह से नाम आप सुनने को नहीं मिलेगा, लेकिन मैं ब्लॉकचेन की ट्रांजैक्शंस पे बात करूंगा कि स्कैम कैसे होता है। तो मैंने आपके सामने एक चार्ट ओपन किया है, डेली चार्ट। किस प्लान का है आप समझदार होंगे तो समझ जाएंगे, बाकी मैं नाम नहीं लूंगा। लेकिन ये सीढ़ी नुमा आप चार्ट देख रहे हैं और कंपैरिजन करते हैं एसएसटी के। तो एसएसटी का भी चार्ट अगर हम देखें तो सीढ़ी नुमा डेली यहां पे आप देख सकते हैं, सीढ़ी नुमा। ओके, चार्ट सिमिलर आपको नजर आएगा, राइट? स्टेप बाय स्टेप चार्ट सिमिलर है।
लेकिन खुलासा होता है ब्लॉकचेन की ट्रांजैक्शन से कि एसएसटी कोई ये चार्ट को या फेक आर्टिफिशियली प्राइस पंप करवाना कोई भी यहाँ पे ये साबित नहीं कर सकता, क्योंकि ये रियल ऑर्गेनिक चार्ट है। रियल प्राइस इंक्रीज हुआ है, कम्युनिटी के फंड से इंक्रीज हुआ है। ओके, अब ये है फेक चार्ट। साबित मैं करता हूं किस तरह से। जिस दिन, कई महीने पहले ये प्लान मेरे पास आ गया था, इंडिया में स्टार्ट होने से पहले आ चुका था, और मैं तो सीधे सीधे ब्लॉकचेन पे जाता हूं, क्योंकि कोई प्रोजेक्ट जेन्युइन है या नहीं, कोई प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज्ड है या नहीं, वो मुझे कोई व्यक्ति नहीं, ब्लॉकचेन बताएगा। और आपको भी कोई इंसान नहीं बताएगा, ब्लॉकचेन ही बताएगा कि प्रोजेक्ट जेन्युइन है या नहीं, या डिसेंट्रलाइज है या नहीं। तो जब मैंने ये चार्ट देखा, मैंने उसी टाइम बिग बिग क्रॉस कर दिया। मेरे बहुत अच्छे मित्र ने ये प्रोजेक्ट मेरे साथ शेयर किया था, कई अच्छे अच्छे लीडर्स भी गए थे इस प्लान के अंदर। मैंने उसी दिन कह दिया था कि 100% ये स्कैम 100% होगा, क्योंकि स्कैम का पैटर्न सेम वही है जो बाकी अदर प्लान्स करते आए हैं। तो ये चार्ट किस तरह से आर्टिफिशियल है, फेक है, चलिए इसको मैं साबित करता हूं अभी ब्लॉकचेन पे ट्रांजेक्शन दिखा करके। तो हम गए यहाँ पे टाइप में, और हमने यहाँ पे, पहले तो हमें डेट थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये कौन सी डेट को हुआ है चार्ट। ऑलमोस्ट 12 जनवरी से, 12 जनवरी से लेकर के ऑलमोस्ट ये पब्लिक में आया है 20 मार्च को। तो आप देख सकते हैं 12 जनवरी से 20 मार्च, 2.25 महीने तक पहले इसके अंदर मैनिपुलेशन हुई है, पब्लिक में लाया गया यहाँ पे। बट ऐसा क्या मैजिक था कि यहाँ से लगातार प्राइस ऊपर जा रहा है, और जब पब्लिक इन्वॉल्व हुई, पब्लिक फंड इन्वॉल्व हुआ, पब्लिक लिक्विडिटी इन्वॉल्व हुई, तो यहाँ से ये चार्ट एकदम फ्लैट जर्नी चल रही है। यहाँ पे प्राइस बढ़ना ही बंद हो गया। क्यों बंद हुआ उसका भी कारण आपको बताता हूँ। आज मैं ब्लॉकचेन पे ट्रांजैक्शन, क्योंकि अभी तक तो वर्बली में दिखाता था, आई मीन सॉरी, वर्बली बताता था, पहली बार मैं ब्लॉकचेन पे आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से गेम होते हैं। कुछ लोगों को इनवाइट कर लीजिए अभी भी जूम पे कॉल करके फटाफट से, क्योंकि ये बहुत सटीक इंफॉर्मेशन नहीं है, ये एजुकेशन दे रहा हूं दोस्तों फ्री में, कि आपको, आप अपने और अपनी टीम को कैसे नुकसान होने से बचा सकते हैं, क्या क्या देखना चाहिए। तो यहाँ पे हम गए ट्रांजेक्शन टाइम में, ट्रांजेक्शन टाइप में, और यहाँ पे हमने ऐड पे क्लिक किया। तो आप देख सकते हैं 26 अगस्त करंट लेटेस्ट डेट है। लगातार ये लिक्विडिटी ऐड की जा रही है अभी तक भी। दिखाना मुझे ये नहीं है, दिखाना मुझे कुछ और है। हम गए यहाँ पे डेट वाइज फिल्टर लगाता हूं मैं, 12 जनवरी, और टाइमिंग मान लेते हैं, चलिए 17:34 का ही टाइम है, इसी को सेट कर देते हैं। 20 मार्च, चलिए 19 मार्च तक टाइमर लगाता हूं मैं। 19 मार्च, 17:35 तक फिल्टर मैंने ऐड किया। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, 6 मार्च, 19 मार्च, 1 सेकेंड, आप देख सकते हैं 8 लाख डॉलर की लिक्विडिटी ऐड की गई थी 15 जनवरी को। फिर उसके बाद 10,000, फिर 10,000, और आप यहां देख रहे हैं 10 लाख डॉलर की लिक्विडिटी ऐड की। किसने? क्रिएटर ने। आप एड्रेस नोट कर लीजिए, 4A59। स्क्रीन में 1 मिनट के लिए स्टॉप कर रहा हूं। हैरानी हुई? हैरानी हुई क्या देख करके? किन लोगों को हैरानी हुई, एक बार हैंड रेज करिए। हैरानी हुई? सारी ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पे दिखा रहा हूं। अगर मैं किसी को स्कैम बोल रहा हूं तो ब्लॉकचेन पे साबित कर रहा हूं। और यही मैं कहता हूं कि अगर स्मार्ट सॉल्व में अंदर कोई मैनिपुलेशन या सेंट्रलाइजेशन या कुछ भी ऐसा गलत कोई ट्रांजैक्शन नजर आए, आप आइए। जैसे मैं किसी प्लान को स्कैम कैसे करते हैं प्लान्स, वो साबित कर रहा हूं, ठीक इसी तरह से आप भी आइए और साबित करिए। हैरानी हुई? जिस दिन मैंने, मेरे पास ये प्लान आया, मैंने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस मांगा, ब्लॉकचेन पे ट्रांजैक्शंस देखी,
उसी टाइम कह दिया था दिस इज अ स्कैम, क्योंकि नॉलेज है, और जो नॉलेज मेरे पास है, इसीलिए मेरा बैकग्राउंड क्लीन है और मैं नुकसान मुझे नहीं होता। यही नॉलेज के बेसिस पे, यही नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, ताकि आप लोग भी अपने आप को और अपनी टीम को नुकसान से बचा सकें। देख सकते हैं, $8 लाख, फिर 10,000, फिर 10,000, फिर $10 लाख, फिर $11,10,000, फिर $6 लाख, फिर $10 लाख, फिर $11,50,000, फिर $20,99,000, यानी $21 लाख। कैलकुलेट करिए जरा ये। 15 जनवरी से लेकर के गेम चालू है 19 मार्च तक। कैलकुलेट कर लीजिए जरा, स्क्रीनशॉट लेकर के बता दीजिएगा, कोई कोहोस्ट चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, कितने लाख डॉलर की लिक्विडिटी डाली गई है, और कितने ये टोकन मिंट हुए हैं हर एक लिक्विडिटी के अगेंस्ट में। अब ये जो टोकन है वो तो इसी एड्रेस में चले गए ना, राइट। अब रिमूव की भी ऑप्शन देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, कितने लाख डॉलर की लिक्विडिटी क्रिएटर्स या जो भी लॉबी रही हो इस प्लान के पीछे उन्होंने डाली। अब आप रीजन समझे। अगर लिक्विडिटी पैनकेक पे आने से प्राइस ऐसे बढ़ता है, तो आप देख सकते हैं कहीं कोई और ट्रांजैक्शन इस बीच में आपको पब्लिक ट्रांजैक्शन देखने को नहीं मिलेगी इस टाइम पीरियड में, 15 जनवरी से 19 मार्च। मैं चैलेंज दे रहा हूं, इस बीच में 15 जनवरी से 19 मार्च 2 महीने तक आपको कोई भी पब्लिक ट्रांजैक्शन देखने को नहीं मिलेगी। पब्लिक ट्रांजैक्शन देखने को मिली है यहां पर ऑलमोस्ट 21 या 22 मार्च से। तो कैसा क्या मैजिक है कि यहां से $4 का ये टोकन $60 पर ला करके खड़ा कर दिया गया, और $60 पर पब्लिक में लॉन्च किया। और जब पब्लिक ने लिक्विडिटी डालनी चालू की, लॉजिक बताइए, कॉमन सेंस बताइए, अगर पब्लिक लिक्विडिटी डाल रही है तो कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि प्राइस तो बढ़ना चाहिए था? बोलिए, कितने लोग सहमत हैं कि अगर पब्लिक लिक्विडिटी डाल रही है तो प्राइस बढ़ना चाहिए था? क्या प्राइस बढ़ा? जनवरी से लेके अभी तक अगस्त, कल 25 अगस्त को गेम हो चुका है, इसके अंदर लिक्विडिटी तो पब्लिक डाल रही है, लेकिन क्या जादू था, ये लोग क्या जादू करते हैं कि जब क्रिएटर लिक्विडिटी डाल रहा है तो प्राइस पंप हो रहा है, पब्लिक लिक्विडिटी डाल रही है तो प्राइस पंप हो ही नहीं रहा, प्राइस वहीं स्टैग्नेंट। और वहां पे आपको अलग अलग मैकेनिज्म सिखा दिया जाता है, बता दिया जाता है, कहानियां, राइट। और उसके बाद आगे देखिए क्या हुआ। ये देखिए, लगातार आप जनवरी से 20-21 जनवरी से प्राइस सेम पैटर्न पे चल रहा है। उसके बाद यहाँ एक कैंडल बनी जो कि एक्चुअली रेड कैंडल थी 28 जुलाई के आसपास, यानी 1 महीने पहले। और 1 महीने के बाद गेम हो गया, क्योंकि अभी आप देखिए वापस यहाँ पे लिक्विडिटी निकाली गई थी, प्राइस को $45 तक लाया गया, फिर 10-15 मिनट में लिक्विडिटी डाल करके वापस से लिक्विडिटी डाली या टोकन सेल किया, आई डोंट नो क्या हुआ था एग्जैक्टली, ट्रांजेक्शन मैंने देखी नहीं। लेकिन उसके बाद प्राइस वापस से प्राइस सेम रेंज पे, और कल देखिए रात में क्या हुआ। 2 महीने जो प्राइस लगातार पंप कराया गया, सिंगल डे में लिक्विडिटी बाहर $60 से $30। और अभी भी जो लीडर्स होंगे, जो नेटवर्क लीडर्स तो कम, उनको नेटवर्क हमारे पंजाब सिंह सर बहुत अच्छा नाम देते हैं, वो अभी भी लोगों को फेक मोटिवेशन देंगे, यही तो राइट टाइम है टोकन को बाय करने का, होल्ड करने का, वो आपसे और पैसे डलवाएंगे इस प्लान के अंदर। और ये प्लान पिछले 1 महीने में 2 बार 3 बार चेंज भी किया जा चुका है, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड है और क्योंकि स्कैम है। अब ये लिक्विडिटी निकली कैसे, वो भी आपको दिखा देता हूं। रिमूव ऑप्शन पे जाते हैं, रिमूव ऑप्शन पे नहीं, लेकिन क्योंकि टाइमर लगा हुआ है, सॉरी, यस, इसको हम क्लियर करते हैं पहले तो, और रिमूव। तो कुछ ट्रांजेक्शन, ज्यादा नहीं, कुछ ट्रांजेक्शन्स आपको रिमूव की भी देखने को मिलेंगी,
पर ये तो ज्यादा ट्रांजेक्शन है नहीं, छोटी छोटी ट्रांजेक्शन है, $20,000, 15,000, 11,600, 5,500, 5,200, 18,300, तो लाखों में तो नहीं है ये। तो फिर कैसे गेम हो गया? लिक्विडिटी कैसे इतनी बाहर आ गई? आधी लिक्विडिटी बाहर आ गई कैसे? वो गेम कैसे होता है वो भी आपको दिखा देता हूं। हम गए ट्रांजेक्शन में, टाइप में, सेल ट्रांजेक्शन में गए, और यहाँ पे बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन्स आपको दिख सकती हैं। $90,800 का यूएसडीटी, एड्रेस वही है, देख सकते हैं आप, 4A59, वही एड्रेस जिसने लिक्विडिटी, लाखों डॉलर की लिक्विडिटी डाली थी। अभी भी ये 5:30 बजे सुबह आज $90,000 का ये जो भी टोकन है इसको सेल किया। लगातार ये टोकन सेल करके लिक्विडिटी को बाहर निकाल रहा है। बाकी पब्लिक भी निकाल रही है, लेकिन ये मेन एड्रेस है। अब इस एड्रेस को मैंने जब ओपन किया तो आप देख सकते हैं सेम एड्रेस है, 4A59, राइट? एड्रेस है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अब आप देख सकते हैं स्वैप 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 10 घंटे पहले, स्वैपिंग 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 स्वैपिंग, सारी ट्रांजेक्शन आपको स्वैपिंग की मिलेगी। कितने डॉलर बाहर निकले हैं? $15,245। फिर उसके बाद $2 लाख। अब सारी ट्रांजेक्शन चेक कर सकते हैं। 3,000 ये टोकन सेल कर दिए, $90,800, राइट? स्वैपिंग 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 तो है ही, लेकिन अब आप ये वाला फंक्शन देखिए, मिंट। ये है स्कैम। 15 घंटे पहले इसको, टोकन को मिंट कर लिया गया। कितने टोकन मिंट हुए? 1 लाख टोकन, सॉरी 1 लाख है, हाँ 1 लाख टोकन मिंट हो गए रातों रात। हैरानी हुई, पता चला स्कैम कैसे होता है। हैरानी हुई, 1 लाख टोकन रातों रात मिंट हो गए, और वो टोकन $60 का था। 1 लाख टोकन मिंट हो गए। यानी जिस लिक्विडिटी को पब्लिक ने डाला, जिस टोकन को बाय किया पब्लिक ने अपने पैसे, खून पसीने की मेहनत को डाल के, इस सपने और उम्मीद से कि प्राइस ऊपर जाएगा, उस टोकन को रातों रात क्रिएटर मिंट करता है। क्यों मिंट कर रहा है? क्योंकि लाखों डॉलर पहले उसने डाले, $4 से प्राइस को पंप किया, $60 तक लेके गया, $60 पर एक एवरेज प्राइस को चलाया महीनों तक। लिक्विडिटी वहां भी बाहर लगातार निकाली जा रही थी। क्यों? तभी तो यही रीजन है ना, कि आप एक पूल में पैसा डाल रहे हैं और दूसरे पूल से उतना ही पैसा बाहर निकल रहा है, तो वो बराबर हो गई बात। जितना पैसा पूल में डेली आ रहा है, जितनी लिक्विडिटी पूल में डेली आ रही है, उतनी लिक्विडिटी बाहर निकल रही है। लगातार महीनों तक ये गेम चला, पब्लिक लिक्विडिटी को बाहर निकालता चला गया, जो भी क्रिएटर, जो भी लॉबी इस प्लान के पीछे हों, राइट? और लिक्विडिटी रिमूव नहीं की, टोकन को मिंट कर लिया, और टोकन को सेल करके, टोकन तो मिंट फ्री में हुए, कितना ही उसका कुछ कुछ लगा क्या? फ्री में मिंट हुए 1 लाख, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी थी? 1 लाख को पब्लिक पे डंप कर दिया। ऐसे होते हैं स्कैम। समझ में आई बात? ब्लॉकचेन पे साबित कर दिया मैंने। अब यही मैं दावा कर रहा हूं कि अगर लगता है किसी को डर कि भाई स्मार्ट सॉल्व में भी तो ऐसा ही हुआ होगा, 40-45% प्राइस एक दिन में डाउन आया, तो वो पब्लिक सेलिंग थी। क्योंकि पब्लिक बाइंग थी। बाइंग का मतलब कि पब्लिक लिक्विडिटी से प्राइस ऊपर गया, तो पब्लिक सेलिंग भी थी। कोई भी सस्पिशियस या मैन्युपुलेशन जहां पे आपको किसी भी ट्रांजेक्शन में नजर आए, आप मुझे दे सकते हैं, बट एक भी ट्रांजेक्शन आप, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ऐसी स्मार्ट सॉल्व में एक भी ट्रांजेक्शन आप दिखा नहीं सकते। क्या फर्क है स्मार्ट सॉल्व और बाकी अदर स्कैम्स के अंदर? फर्क यह है, स्मार्ट सॉल्व का एसएसटी, टोटल सप्लाई 1 मिलियन, उसको मिंट किया नहीं जा सकता, और वो टोटल सप्लाई 100% लिस्ट हो गई है एक ही ट्रांजेक्शन में। वो ट्रांजेक्शन भी आपको चलते चलते मैं दिखा देता हूं।
एक सिंगल ट्रांजैक्शन में एसएसटी को 1 मिलियन एसएसटी पैनकेक पे लिस्ट हो गया है। कहाँ पे? ये ट्रांजैक्शन आपका सबूत है। $1000 की लिक्विडिटी ऐड हुई, उसके बाद कभी लिक्विडिटी ना तो ऐड हुई ना कभी होगी। होने की पॉसिबिलिटी इसलिए नहीं क्योंकि टोटल सप्लाई 1 मिलियन एक ही बार में तो लिस्ट हो गई पैनकेक पे, राइट? तो कई बार ये टेक्निकल सेशंस आप लोगों के बीच में दिए जा चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे मिंटिंग हो नहीं सकती। 100% एसएसटी लॉक्ड हैं और यहाँ पे लॉकिंग 90, यहाँ पे 9,96,530 एसएसटी लॉक्ड हैं। तीनों चारों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जितने भी स्मार्ट सॉल्व के हैं, ये तो 100% श्योर हो गया है कि यस, सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिसेंट्रलाइज्ड हैं। कोई आज तक ये साबित नहीं कर पाया कि नहीं सेंट्रलाइज्ड हैं या कोई बैकडोर है, राइट? और प्राइस का देखिए, यहाँ ये जो टोकन है जहां पे प्राइस 50% क्रिएटर नहीं, 1 मिलियन 10 लाख टोकन को मिंट करके क्रिएटर नहीं 50% लिक्विडिटी को बाहर निकाल लिया टोकन को सेल करके, तो यस, इसमें कुछ बचा पब्लिक के लिए? कुछ भी नहीं। तो ऐसे स्कैम प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, प्लान्स होते हैं, वहां पे जरूर लोगों की सेहत पर फर्क पड़ेगा अगर टोकन का प्राइस नीचे आता है तो। क्योंकि ना तो अब यहाँ पे डिपॉजिटर सेफ है, क्योंकि डिपॉजिटर को यहाँ पे टोकन ही आता है। स्मार्ट सॉल्व में डिपॉजिटर को पहले 1% डॉलर में आता है, एसएसटी नहीं आता। ये क्लियर कट डिफरेंस को समझिए। किसी भी अदर प्लान के अंदर आप डिपॉजिट करते हैं तो आपको वो डायरेक्ट टोकन दिया जाता है, और टोकन, और आप डायरेक्ट पहले टोकन ही बाय करते हैं। मैं क्लियर एक डिफरेंस बता रहा हूं। आप कोई अदर प्लान उठा के देखें जहां पे आप डायरेक्ट टोकन बाय करते हैं और टोकन को स्टेक करते हैं, तो टोकन एक पर्टिकुलर प्राइस पर बाय करते हैं, राइट? जब टोकन एक पर्टिकुलर प्राइस पे बाय किया और अगर वो प्राइस डाउन आया इस स्कैम के चलते हुए, तब आपकी सेहत पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपने डॉलर बाय नहीं किया था, आपने टोकन बाय किया और टोकन एक प्राइस पे बाय किया और प्राइस वहां से डाउन आ गया स्कैम के चलते हुए। 100% वहां पे आपकी सेहत पे और आपके इन्वेस्टमेंट पे फर्क पड़ेगा नेगेटिव। स्मार्ट सॉल्व में आप टोकन बाय नहीं करते। स्मार्ट सॉल्व में आप एक कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, और वो आपको डेली वो कॉन्ट्रैक्ट 1% आपके डिपॉजिट अमाउंट का देता है और वो डॉलर में देता है आपको। और डॉलर आप कन्वर्ट कर सकते हैं एसएसटी में, और वही सेम डॉलर आपको एसएसटी में मिलेगा। एसएसटी का प्राइस कम है तो ज्यादा मिल जाएंगे एसएसटी, ज्यादा प्राइस है तो कम एसएसटी मिल जाएंगे। कहने का मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग नहीं, आपको डॉलर जितना क्लेम कर रहे हैं उतने एसएसटी उतने डॉलर के मिल जाएंगे। आपको डर है क्या टोकन का प्राइस डाउन जाएगा, मेरी वैल्यू कम आ जाएगी, तो यस, आप इमीडिएट उसको लाइव रेट पे सेल भी तो कर सकते हैं। कोई गलत इनफैक्ट नेगेटिव इंपैक्ट है ही नहीं आपकी अर्निंग पर। और नेटवर्क लीडर्स, आपको तो यूएसडीटी में इनकम आ रही है। वहीं पे अगर बात करें अदर प्लान के अंदर, नेटवर्क लीडर्स को भी उन्हीं टोकन्स में इनकम आती है। अब जो भी इस प्लान को प्रमोट कर रहे थे, इस स्कैम को प्रमोट कर रहे थे, 50% उनकी इनकम एक ही दिन में कम हो गई। तो जहां पे हर जगह टोकन ही आ रहा हो तो टोकन का प्राइस डाउन जाएगा तो आपकी सेहत पे फर्क पड़ेगा। लेकिन यहां पे वर्किंग में यूएसडीटी आ रहा है, आप 1% भी आ रहा है तो भी आप डॉलर में ही आ रहा है आपको, उसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं लाइव रेट से, आपको उतने ही वर्थ का डॉलर एसएसटी आ जाएगा। उसको लाइव इमीडिएट आप सेल भी तो कर सकते हैं। वेयर इज द प्रॉब्लम, वेयर इज द लॉस? मैकेनिज्म समझिए। और जब जब एसएसटी का प्राइस डाउन आता है उतना ही ये प्रोजेक्ट स्ट्रांग और ज्यादा मजबूत बन जाता है। डू यू अग्री विद मी? क्या अब आप ये बताइए, ये मैकेनिज्म, ये पूरा प्रॉपर कैलकुलेशन आपको समझ आया या नहीं आया? समझ आने वाले एक बार प्लीज हैंड रेज करें, कि जिनको पहले से भी समझ आता था, लेकिन लीडर्स भी अपने हथियार डाल देते थे। कीप रेजिंग योर हैंड्स अगर वाकई में आपको समझ में आया मैकेनिज्म, और किस तरह से ये मार्केट के कैलकुलेशंस को, इन समीकरणों को बदलने आया है स्मार्ट सॉल्व, बदल रहा है। आज बात को बहुत गहरी बात मैं कह रहा हूं और कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं।
लेकिन इतना जरूर है, कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं करूंगा, लेकिन बिटकॉइन आज बिटकॉइन हम जानते हैं, उसको समझते हैं। बिटकॉइन आज की डेट में बिटकॉइन इसलिए बना क्योंकि उसको कम्युनिटी का सपोर्ट मिला, कम्युनिटी एक्सेप्टेंस मिली। हाँ, सालों लगे थे बिटकॉइन को अपनी पहचान बनाने में, बिटकॉइन को स्ट्रगल करने में, क्योंकि उस टाइम टेक्नोलॉजी नहीं थी, लोग उतने समझदार नहीं थे, और बिल्कुल बिटकॉइन अपने आप में नया था। क्रिप्टो और ब्लॉकचेन की नॉलेज आज भी किसी के पास नहीं है, तो 16-17 साल पहले तो खैर कहीं क्या, सुना तक नहीं था हमने बिटकॉइन या ब्लॉकचेन या क्रिप्टो। लेकिन आज तो टेक्नोलॉजी है, हम जानते हैं, समझते हैं, राइट। तो आज तो इस प्रोजेक्ट के मैकेनिज्म को हमें समझना भी चाहिए और सपोर्ट भी करना चाहिए। अगर सपोर्ट करेंगे तो इसमें जितना प्रोजेक्ट ग्रो होगा, उसी प्रोजेक्ट के साथ साथ हम लोग भी तो ग्रो होंगे, क्योंकि आज से पहले ऐसा मैकेनिज्म नहीं आया, आज से पहले ऐसी कैलकुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, लॉजिक्स, मैकेनिज्म कुछ नहीं आया, आज से पहले ऐसी ऑनेस्टी नहीं आई, आज से पहले ऐसा डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट नहीं आया। आया क्या? नहीं आया। अब अगर आ गया है तो हमारे लिए आया है, कम्युनिटी के लिए आया है। तो एक्सेप्ट करना, एडॉप्ट करना, इसको स्प्रेड करना, सही तरह से एजुकेशन लेना, वही एजुकेशन और नॉलेज टीम्स के साथ शेयर करना, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कोई अकेला तो कुछ कर नहीं सकता, ये कलेक्टिव एफर्ट्स होने चाहिए। प्राइस पे फोकस आपका बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए आज के बाद। ये नेचुरल प्रक्रिया है, नेचुरल प्रोसेस है भाई। कॉन्ट्रैक्ट में 35% डिपॉजिट जाएगा, पैनकेक पे लिक्विडिटी में उतने एसएसटी बाय होंगे, लोग एसएसटी क्लेम करेंगे, लोग अपने एसएसटी को सेल भी करेंगे जरूरत आने पे, प्रॉफिट बुकिंग भी होगी। प्राइस पे ध्यान होना ही नहीं चाहिए, गलत जगह फोकस है आपका। मैंने आपको ये भी क्लैरिटी के साथ डिफरेंस बताया कि अदर प्लान्स के अंदर प्राइस इंपैक्ट क्यों आता है, क्योंकि आप टोकन को बाय करते हैं और इन टोकन्स को स्टेक करते हैं, और स्टेक अनस्टेकिंग भी आपको जो रिवॉर्ड आता है डेली, वो भी टोकन में ही आता है। यहाँ पे डेली रिवॉर्ड आपको टोकन में नहीं आता है, डेली रिवॉर्ड आपको डॉलर में आता है, जिसे आप टोकन में कन्वर्ट करते हैं, क्लेम करते हैं, और उसको आप इमीडिएट सेल भी कर सकते हैं या होल्ड करिए अगर मैकेनिज्म पे ट्रस्ट है तो। और वर्किंग इनकम अदर प्लान में टोकन में ही आती है, तो सेलिंग प्रेशर हमेशा बना रहता है, सप्लाई अनलिमिटेड रहती है अदर प्लान्स के अंदर। मिंटिंग फीचर जो कि जहर है कम्युनिटी के लिए, देख लिया ब्लॉकचेन पे कि कैसे मैनिपुलेशन की जाती है, आम जनता को किस तरह से बेवकूफ बनाया जाता है। आप लोग उसी भीड़ का हिस्सा बन करके भीड़ में चले जाते हैं और हमेशा फिर दोष देते हैं कि जी हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ वो हुआ। फिर दोष आप अपने आप को क्यों नहीं देते? क्योंकि जब नॉलेज दी जा रही थी, भेड़ चाल में भीड़ की लाइन में तो खड़े थे, नॉलेज लेने वाले की लाइन में क्यों नहीं खड़े थे? जब नॉलेज बट रही थी तब उस लाइन में बहुत कम गिने चुने लोग मिलेंगे आपको। जब एजुकेशन दी जा रही है, अगर ले लेते तो उस भीड़ का हिस्सा ना बनते, फिर आप ये ना कहते कि मेरे साथ ये धोखा हुआ, मेरे साथ, हम तो लुटे पिटे हैं। सामने वाले को दोष देने से पहले कभी अपने अंदर भी झांके, ये देखिए कि जब एजुकेशन दी जा रही थी, क्या आप उस एजुकेशन को लेने के लिए उस लाइन में खड़े थे? अगर एजुकेशन समय से पहले ले ली होती तो ये नौबत ना आती कि आप किसी को दोष देते। दोष अपने आप को दीजिए कि जब एजुकेशन मिल रही थी, वो भी फ्री में, क्या कोई चार्ज किया जाता है आपसे एजुकेशन देने के लिए? उल्टा मैं अपना समय, एनर्जी, सब कुछ देता हूं आपके आगे, मेरा कोई स्वार्थ है इसमें? तो एजुकेशन लेनी नहीं है और फिर हमें दोष देना है जी, हमें इतना नुकसान हो गया, हमें वहां, हमें 5-6 जगह नुकसान हो गया। एजुकेशन ली होती तो ना तो खुद नुकसान आपका होता, ना आपकी टीम का भी नुकसान नहीं होता, आप अपना नुकसान भी बचा पाते। आज की डेट में अर्निंग क्या है? अपने आप को नुकसान से बचा लेना भी बहुत बड़ी अर्निंग और लर्निंग है। जब एक सही प्रोजेक्ट आता है तो उसको भी हम उसी नजरिए से देखते हैं, उसको भी हम जानते समझते नहीं है। कितने लोग ये एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि स्मार्ट सॉल्व के मैकेनिज्म को हम घर घर तक पहुंचाएंगे? वो हैंड रेस करिए और इमोजीज दीजिए अपने।
कि जिनको वाकई में अब समझ आ चुका है कि ये स्मार्ट सॉल्व मार्केट में क्या करने आया है। थैंक यू। और ये प्रतिज्ञा आप अपने आप से ले रहे हैं, एक्शन आपका समझ में आ जाएगा। एक और मुझे आपसे प्लेज चाहिए, वन मोर, एक और, जिसके लिए मुझे हैंड रेज भी चाहिए और इमोजीज भी चाहिए। कितने लोग आज से, अभी से प्राइस पर फोकस नहीं रखेंगे, वो लोग हैंड रेज करें। प्राइस कहीं भी जाए, और अगर प्राइस घटता भी है तो और ज्यादा एक्टिव होकर के और ज्यादा बिजनेस डालेंगे, क्योंकि उसी में सबका फायदा है। और ये मोटिवेशन नहीं दे रहा हूं, फैक्ट्स, कैलकुलेशंस, डिस्ट्रीब्यूशंस, मैकेनिज्म के बेसिस पे ये बात आपको बोल रहा हूं। दोस्तों, एक बात दावे के साथ कह रहा हूं, कॉन्फिडेंटली बात कर रहा हूं, स्मार्ट सॉल्व जैसा मैकेनिज्म, इतना जेन्युइन और डिसेंट्रलाइज्ड ऑनेस्ट प्रोजेक्ट ना हमें मिला है, ना कभी मिलेगा। कॉपी प्लान्स भी आपको मिल जाएंगे मार्केट में इधर उधर भटकाने के लिए, लेकिन सबसे जरूरी बात है किसी भी प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए आपकी मंशा क्या है, नियत क्या है, क्या आपके अंदर वो ईमानदारी है। कॉपी प्लान तो आ जाएंगे, क्या कॉपी प्लान्स के पास वो ईमानदारी है? नहीं मिलेगी। किसी भी प्लान के अंदर भटक जाएंगे इधर उधर। एसएसटी के ही कुछ लीडर्स आपको बोलेंगे अच्छा एसएसटी से भी प्रॉफिट बना लिया, यही इन्वेस्टमेंट आप दूसरी जगह भी डाल दीजिए, वहां से भी आपको प्रॉफिट बन जाएगा। वो नेटवर्क लीडर्स नहीं हैं। ऐसे लोगों से सावधान हो जाइए, मैं खुले मंच से बोल रहा हूं। या किसी एक के हो जाइए, या तो जो प्लान करना है आप वही कर लीजिए, छोड़ दीजिए एसएसटी मत करिए। और अगर एसएसटी कर लिया है तो फिर एसएसटी का ही हो जाइए, जिसके लिए मैं हमेशा बात करता हूं, सारी कश्तियों को जला करके सिर्फ एक कश्ती ही काफी है आपकी नाव को पार लगाने के लिए। चार कश्तियों में हमेशा डूबेंगे ही डूबेंगे, कभी ना अपना भला कर पाएंगे, ना कभी अपने लोगों का भला कर पाएंगे, और वही लोग आपको मार्केट से निकाल के बाहर कर देंगे। जी हाँ, चार छह प्लान्स जो एक साथ लेके चलते हैं, उनका कोई अचीवमेंट नहीं होता लाइफ में। आप देख लीजिए उनका अचीवमेंट, उनकी कोई इमेज नहीं होती। मार्केट के ही लोग उनको मार्केट से ही बाहर भी निकाल के फेंक देते हैं। अगर कभी किसी इस गलत फहमी में हो कि मैं तो चार प्लान एक साथ कर सकता हूं, मुझे आपसे एक और प्लेज चाहिए कि हम प्राइस की तरफ अब नहीं देखेंगे, इस मैकेनिज्म को सपोर्ट करेंगे, इस मैकेनिज्म को प्रमोट करेंगे। प्राइस प्रमोट नहीं करना है, स्मार्ट सॉल्व प्राइस प्रमोट करने के लिए नहीं आया है, स्मार्ट सॉल्व मैकेनिज्म को प्रमोट करने के लिए आया है। क्योंकि यहाँ पे प्राइस आपकी कोई भी अर्निंग को इम्पैक्ट नहीं डालता है, और अगर सेलिंग हो रही है तो वो सेलिंग इस प्रोजेक्ट के मैकेनिज्म को और स्ट्रांग बना रही है। अच्छा, कितने लोग एक्चुअली में इस बात से अग्री हैं और इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, अगर सेलिंग है तो वो नॉर्मल है, और सेलिंग तो हमेशा प्रोजेक्ट को स्ट्रांग बना रही है और बनाती रहेगी। डू यू अग्री विद मी? इस बात पे सहमत हैं? और इनफैक्ट अदर प्लान्स के अंदर जब कोई भी टोकन का प्राइस डंप करता है, वहां पे नुकसान के अलावा कुछ नहीं होता। यही फर्क है स्मार्ट सॉल्व और बाकी अदर प्लान्स के अंदर। स्मार्ट सॉल्व में अगर प्राइस डाउन भी आता है तो यहां पे नुकसान नहीं, उल्टा बेनिफिट ज्यादा होता है। राइट? थैंक यू आज के इस समय के लिए, सेशन के लिए। मैंने अपनी पूरी कोशिश की आप लोगों को ये बताने की, समझाने की, ब्लॉकचेन पे भी सब कुछ दिखा करके समझाने की। देखिए, मैं इससे ज्यादा और ज्यादा इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता।
ये प्रयास, ये कोशिश मेरी आगे भी जारी रहेगी, बट इससे ज्यादा कोशिश मैं और कुछ नहीं कर सकता सिवाय इसके कि मैं आप लोगों को प्रॉपर टाइम टू टाइम एजुकेट कर पाऊं। अब आप ये बताइए, आज का जो सेशन था, मैं चैट बॉक्स सभी के लिए ओपन कर रहा हूं, क्या हमें आज के सेशन में एजुकेशन मिली या मोटिवेशन मिला? चैट बॉक्स सभी के लिए ओपन है। और चूंकि प्रीवियस जो भी आपने मुझे मैसेजेस किए वो सारे चले गए, क्योंकि कुछ देर के लिए मैं जूम से आउट हुआ था। एजुकेशन मिली या मोटिवेशन मिला? क्या हम इस एजुकेशन को अपने टीम्स के साथ स्प्रेड करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे? करेंगे। और अब प्राइस पे हमारी निगाह नहीं होगी। देखिए, मेरा प्रयास आपके लिए इतना ही हो सकता है, इससे ज्यादा मैं और तो कुछ नहीं कर सकता। मेरे प्रयास में मुझे आप लोगों का सहयोग चाहिए, क्योंकि देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट बड़ा तब बनता है जब उसके साथ कम्युनिटी और एक एजुकेटेड कम्युनिटी आए। भीड़ का हिस्सा मत बनिए, क्वांटिटी पे बिलीव मत करिए, क्वालिटी, अपने अंदर क्वालिटी लेके आइए। और जब क्वालिटी होगी, क्वालिटी मतलब वही एजुकेशन, तो एजुकेटेड कम्युनिटी। और मैंने कहा, स्टार्टिंग से कहा, और अब आप मुझे रिस्पांस दीजिएगा चैट में, मैं वापस से ओपन करूंगा। अगर ज्यादा नहीं 10 लोग मेरी तरह पागल और जुनूनी इस प्रोजेक्ट को मिल जाएं, तो क्या वो 10 लोग ही काफी नहीं होंगे इतिहास रचने के लिए? यस और नो में रिप्लाई दीजिए। जो वाकई में एजुकेशन लेके, मैकेनिज्म को समझ के, इस मैकेनिज्म को जो प्रमोट करेंगे, क्या वो 10 लोग काफी नहीं है? और अगर, देखिए, बहुत ज्यादा लीडर्स नहीं चाहिए। 10 में अगर जीरो, एक जीरो ऐड हो जाए, 100 लीडर्स। अभी 550 के आसपास जूम पे नंबर्स थे। इन 550 में से मुझे सिर्फ क्वालिटी वाले 100 लीडर्स चाहिए। 20%, ओनली 20%। क्या हम पूरी दुनिया को नहीं जीत सकते? 10 लोग अगर इतिहास बना सकते हैं, तो क्या 100 लोग मिलकर के पूरी दुनिया को नहीं जीत सकते? सिर्फ वो 100 लीडर्स चाहिए जो शपथ लें कि यस, हम इस मैकेनिज्म के साथ में हैं, इस मैकेनिज्म। और देखिए, यहाँ पे सीनियर लीडर्स भी अवेलेबल हैं, जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट एआई टूल्स से भी पूछा इसकी कैलकुलेशन मैकेनिज्म पूरा। यकीन मानिए, उनका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर है। उनको ये समझ में आ गया कि इस मैकेनिज्म को कोई भी झुका नहीं सकता, कोई भी इस मैकेनिज्म को फेल नहीं कर सकता, कोई भी इस मैकेनिज्म को इसके साथ गलत नहीं कर सकता। बहुत सारे लोगों ने प्रोपेगेंडा भी रचा। उनकी गलतफहमी ये थी कि हम पैनिक सेलिंग करवा के स्मार्ट सॉल्व को खत्म कर सकते हैं। कुछ हद तक पैनिक सेलिंग करने में वो कामयाब भी हुए, करवाई भी, लेकिन वो कामयाबी सिर्फ टेम्परेरी थी, क्योंकि लोगों को उतनी समझ मैकेनिज्म की नहीं थी। जबकि मैकेनिज्म और कैलकुलेशन इस तरह का है, जितनी ज्यादा सेलिंग आएगी, उससे कहीं ज्यादा ये प्रोजेक्ट अपने मैकेनिज्म के बेसिस पे, कैलकुलेशन के बेसिस पे उतना ज्यादा स्ट्रांग बनता जाएगा। कैसे बनेगा बताऊं? जितनी सेलिंग हो जाएगी, जितनी हो चुकी है, देखिए, छोटा मोटा मैकेनिज्म होता तो अभी तक ये मैकेनिज्म फेल हो चुका होता। तकरीबन 65-66 हजार डॉलर कल बाहर निकले। 3 लाख डॉलर 15 अगस्त से 16 अगस्त के बीच में 24 घंटे में निकले।
यानी ऑलमोस्ट $4.25 10 दिन में बाहर निकले हैं। कोई फर्क पड़ा मैकेनिज्म पर? यस और नो बताइए, मैकेनिज्म पे कोई फर्क पड़ा? $4.25 10 दिन में बाहर निकलना, क्या ये छोटी बात है? बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्या मैकेनिज्म पर कोई फर्क पड़ा? बल्कि मैकेनिज्म तो उतना ही स्ट्रांगली आप लोगों के सामने खड़ा है और उससे ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि जो $4.25 के एसएसटी सेल हुए, क्या वो वापस मार्केट में आएंगे? टेंशन वाली बात तब होती जब वो मार्केट में वापस आ जाते, वापस से सेल होने के लिए, तो टेंशन वाली बात थी। जैसे एक प्रोजेक्ट का मैंने एक रेड कैंडल दिखाया, वहां पे टेंशन लगातार बार बार बनी हुई है, क्योंकि वहां पे सप्लाई अनलिमिटेड है उस टोकन की। उस टोकन को वेल्स वापस से बाय कर सकते हैं। क्रिएटर कभी भी लाखों टोकन्स मिंट कर सकता है। टेंशन वाली बात तो वहां है। स्मार्ट सॉल्व में है क्या टेंशन? क्योंकि मिंटिंग है नहीं, सप्लाई अनलिमिटेड है नहीं, सिर्फ 10 लाख की सप्लाई, वो भी लॉक्ड। टोटल 1600-1700 एसएसटी मार्केट में सर्कुलेशन में, जिसमें से 90 एसएसटी तो कल आउट हो गए और वो वॉलेट में आने नहीं है, वापस होल्डिंग आनी नहीं है। तो सेलिंग कहाँ से लगातार ये प्रेशर बना रहेगा? कब तक बना रहेगा प्रेशर सेलिंग का? भाई एक लिमिट तक आके सेलिंग भी स्टॉप हो जाएगी। सेल करने के लिए वॉलेट में माल भी तो होना चाहिए। जब माल ही नहीं होगा, आप सेल क्या करेंगे? डैश डैश डैश। ये दुनिया, थोड़ा सा कैजुअली भी बात करता हूं, नो सीरियस इतना नहीं होना चाहिए। ये दुनिया, या मैं अपनी भी बात करूं, चुनौतियों से परेशान नहीं है। किससे परेशान है? बोलूंगा नहीं, हाँ वही 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 एग्जैक्टली आ गया ना दिमाग में वही शब्द। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ठीक है, हंस सकते हैं, स्माइली दे सकते हैं। ये दुनिया चुनौतियों से परेशान नहीं है, डैश डैश से परेशान है। राइट फ्रेंड्स, मैकेनिज्म को समझिए। प्राइस ये बहुत ही नेचुरल वे में चल रहा है, ऑर्गेनिक ग्रोथ है। ऑर्गेनिक ग्रोथ को इसी तरह से आगे बढ़ाते हैं हम लोग। थैंक यू। और